Okay, so first of all, I would like to thank Robin Sharma because he is one of the most genius in this kind of coaching, soft skills coaching. He's a leadership guru, and I have attended one of his leadership program in Mumbai when I was doing my masters in education. So today's talk, I'm really thankful to Robin Sharma because I extensively read him, and most of the content which I am going to share with you वो रॉबिन शर्मा के बुक से ज़्यादा होगा, है ना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स रखूँगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। एक बहुत अच्छी बुक है विल पावर इंस्टिंक्ट, आप ये लिख भी सकते हैं और ये 1200 रुपये के करीबन मिल रही है, इसको खरीद भी सकते हैं। इट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू। ये केली है, केली नाम से एक बंदी है, उनकी लिखी हुई है एक्चुअली, और बहुत ही अच्छी किताब है। उसका भी हम मेजर चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे एक्चुअली। देखिए विल पावर और कंसंट्रेशन एक्चुअली हम जब पढ़ाते हैं, बिकॉज मैं एक टीचर हूँ, जब मैं अपना मास्टर्स इन एजुकेशन कर रहा था तो मुझे बताया गया था कि मेजरली 5-6 पर्पस होते हैं एक टीचर के, जो पढ़ाते वक्त स्टूडेंट के अंदर उनको डालने चाहिए। कि अगर कोई भी, मैंने मास्टर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया था तो हमारे बताया जाता था कि अगर स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो और वो आपके साथ थोड़ा समय बिता रहे हैं, जैसे 5-6 साल 7-8 साल, तो उनके अंदर ये चीज़ तो आनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक है विल पावर और एक है कंसंट्रेशन। अब क्या होता है ना कि बहुत अच्छी एजुकेशन के बावजूद भी हम देखते हैं कि विल पावर और कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता है स्टूडेंट का, क्योंकि मैथ्स पढ़ने से या साइंस पढ़ने से आपका, ठीक है, अगर आप उसमें अच्छे बन जाते हैं, पर इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, मतलब जैसे विल पावर अगर किसी को अपना बढ़ाना होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाना होता है, तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसकी कुछ बातें होती हैं। नेचुरली हम सबके अंदर अपने अपने लेवल पे विल पावर होता है, अपने अपने लेवल पे कंसंट्रेशन होता है ना। और हम समय के साथ जाने अनजाने में, जानकर या फिर कभी कभार अनजाने में उसको बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हम उसकी एक प्रॉपर स्टडी करें तो हमारे को और क्लियर हो जाएगी ना चीज़ों। ये देखा गया है कि जो बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर, जब वो 5 साल का है या 6 साल का है, उसके अंदर जैसा विल पावर है, देखा गया है कुछ टेस्ट के द्वारा, एक मार्शमैलो टेस्ट, आप वो भी लिख सकते हैं, आपको इंटरनेट पे मिलेगा, मैं उसका एक लिंक भी आपको भेज दूंगा। मार्शमैलो, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, छोटी सी बात हमने बोली कि मार्शमैलो टेस्ट, एक मार्शमैलो एक टॉफी होती है। क्या किया गया कि बच्चों को एक रूम में बिठाया गया और उनको बोला गया कि आपको ये टॉफी मिलेगी, अगर आप 10 मिनट रुकोगे तो आपको एक और टॉफी मिलेगी। बहुत ही सिंपल सा बात है, आपको ये टॉफी मिलेगी, अगर आप 10 मिनट रुकोगे तो आपको एक और टॉफी मिलेगी, और वो बहुत ही अच्छी टॉफी होती है एक्चुअली। तो हुआ क्या, एक 5 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा, और फिर वो क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइंटिस्ट, वो उस रूम से बाहर चले गए एक्चुअली, और बोला कि 10 मिनट तक वो टॉफी उसके सामने थी, एक प्लेट में रखी हुई थी। तो अब जो इंस्टिंक्ट आता है एक्चुअली, वो देखा गया कि जिन बच्चों ने 10 मिनट रुक गए एक्चुअली, तो वापस से आए साइंटिस्ट और उन्होंने उसको वो टॉफी दे दी। तो जब 15 साल बाद देखा गया कि जिन बच्चों ने वो टॉफी खा ली थी और जो बच्चे रुक गए थे एक और टॉफी के लिए, उनके प्रोडिक्शन में भी बहुत डिफरेंस देखा गया लाइफ के अंदर। तो आप देखिए ना, विल पावर है क्या। अगर हम कहने की कोशिश करें कि हम जो काम करते हैं और हम जो काम नहीं कर पाते हैं एक्चुअली, उसके पीछे विल पावर और कंसंट्रेशन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है एक्चुअली। चलिए मैं वापस से दोहरा देता हूँ, सबके लिए दोहरा देता हूँ कि हम विल पावर पे बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने बोला कि हम लोग एक टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, मार्शमैलो टेस्ट, एक टॉफी के बारे में। कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों पे, और ये देखा कि जिन बच्चों का विल पावर 5 साल की उम्र में कमजोर था, वो 20 साल के बाद भी, 15-20 साल के बाद भी वो अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाए। और जिन बच्चों का ने अपने विल पावर टेस्ट को प्रूव किया, अच्छा किया 5 साल की उम्र में, वो 25 या 20 साल की उम्र में बहुत अच्छा कर पाए। विल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम थोड़ा थोड़ा बातों से समझने की कोशिश करें एक्चुअली। सिस्टीन चैपल, देखिए आप कुछ चीजें नोट भी करते जाइए, आपको बहुत हेल्प होगा। सिस्टीन चैपल के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। माइकल एंजेलो है जिन्होंने इसको बनाया था।
और देखिए अगर आप इसको बहुत ढंग से देखेंगे, ऐसे बोला जाता है कि 20 मिलियन लोग आते हैं साल में इसको देखने एक्चुअली। तो इसको जब हम देखते हैं तो आप देखिए कि उन्होंने कैसे बनाया होगा, अगर छत पे किसी को पेंटिंग कर दी है तो उन्होंने कैसे किया होगा। जो माइकल एंजेलो है वो बेसिकली स्कल्प्टर थे, मतलब वो मूर्तिकार थे, उनको मूर्ति बनाना पसंद था। पर उनको कहा गया कि आप ये चीज बनाइए, आप सिस्टीन चैपल बनाइए एक्चुअली। ये मैं एग्जाम्पल भी क्यों दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम भाई हर एक चीज को बहुत एक्सप्लेन कर सके, पर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने ये नहीं किया काम जो उनको पसंद था। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि विल पावर सिर्फ तभी डेवलप होती है जब आपको कोई काम पसंद होता है एक्चुअली। विल पावर अगेंस्ट होता है एक्चुअली। जो काम आपको पसंद है आप वो ना करके जो काम आपको पसंद नहीं है आप वो करते हैं, वो विल पावर टेस्टिंग होता है एक्चुअली। जब उन्होंने ये चीज बना ली थी, 4 साल लगे थे उनको ये चीज को बनाने में, और एक मिराकल माना जाता है अपने लेवल पे। उनका पूरा बैक खराब हो गया था, उनकी आंखें बची नहीं थी, मतलब वो, क्योंकि वो इतना प्रॉब्लम होता था उस टाइम पे, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी चीजों को लेकर, पर उन्होंने एक मास्टरपीस बनाया एक्चुअली। तो कुछ कुछ चीजों से हम इसको बिल्डअप करेंगे कि विल पावर कैसे हमारे को देखना है। हम अपने लेवल पे अगर सोचें विल पावर को, तो हम देखते हैं कि हमारे लिए विल पावर सुबह उठना, अगर हम एक एग्जांपल माने, मतलब आप बहुत छोटे लेवल पे भी विल पावर को समझने की कोशिश करिए। हम पहले आपको कुछ लाइंस बताते रहेंगे, फिर हम इसको थोड़ा डेवलप करेंगे, थोड़ा टेस्टिंग जोन पे लेके जाएंगे, एंड देन वी कैन आस्क यू क्वेश्चंस आल्सो रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स। पर कहने की बात है कि विल पावर छोटे लेवल पे भी काम करता है और बहुत बड़े लेवल पे भी काम करता है, और हम उसको बहुत ही बेसिक लेवल पे देखने की कोशिश करें तो हम इसके साथ ज्यादा अटैच हो पाएंगे, इसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अगर किसी को थोड़ा सा वेट ज्यादा है और वो चॉकलेट नहीं खाना चाहते, ये कुछ कुछ एग्जांपल आप समझिए। अपनी लाइफ को एक बार और देख लीजिए विल पावर टेस्टिंग के अंदर। कोई काम जो आप बोलते हैं कि मैं करूंगी या मैं करूंगा एक्चुअली, और वो आप नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका विल पावर कमजोर है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे आईआईटी कानपुर, वन ऑफ द बेस्ट आईआईटीज माना जाता है, आईआईटी बॉम्बे में जैसे वैसे आईआईटी कानपुर भी माना जाता है। मेरे भी कुछ दोस्त हैं वहाँ पे पढ़े थे, मैंने उन लोगों को भी देखा, और मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा जो बताते हैं इन लोगों के बारे में थोड़ा सा। कुछ IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स के साथ भी मैं जुड़ा रहा, मैंने उनको देखा, उनकी लाइफ स्टाइल भी देखी एक्चुअली। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, एक टाइम की बात है कि एक किताब पढ़ रहे थे, मतलब मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि उनके एक दोस्त हैं जो आईआईटी के टॉपर थे, वो किताब पढ़ रहे थे एक्चुअली, हॉस्टल में रहते थे, तो बेड पे किताब पढ़ रहे थे। तो वो मेरे जो गुरुजी हैं वो जा रहे थे उनके पास से, और उन्होंने बोला, उन्होंने उसका नाम पुकारा एक्चुअली, तो उन्होंने सुना नहीं एक्चुअली। तो उन्होंने क्या किया, उनके पैर को हिलाया तो भी उन्होंने सुना नहीं एक्चुअली। मतलब आप सोचिए, आपका नाम कोई पुकारे, आपने सुना नहीं, आपके पैर को हिला दे तब भी आपने सुना नहीं, फिर आपके पास जाके आपकी बुक उठाए जब, तब आपको बोले हैं क्या क्या हुआ, तब आपने बोले। तो उन्होंने बस ये एक्सप्लेन कर रहे थे, वो थोड़ा सा बता रहे थे इस चीज को कि कंसंट्रेशन इज सेइंग नो टू 99 एंड सेइंग यस टू 1, कि आपका ध्यान 100% उस चीज में रहता है जिस काम को आप करते हैं एक्चुअली। वो अवेयरनेस जो होती है किसी काम को करते वक्त, वो अवेयरनेस जब हम डेवलप करते हैं तो हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये तो थ्योरेटिकल बात होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें हम बहुत सारी चीजें करेंगे जिसको समझने की कोशिश करें, पर आपको ये समझना है कि विल पावर है क्या। कोई काम हम करना चाहते हैं और कोई काम हम नहीं करना चाहते, कोई काम हम करना चाहते हैं उसको नहीं कर पा रहे, कोई काम हम नहीं करना चाहते उसको हम कर लेते हैं। उसके बीच में स्पैन कितना होता है, बताया गया है कि 1 सेकंड को 4 हिस्सों में डिवाइड करें 0.25 सेकंड्स, इतना सा समय होता है वो जो एक टाइम पीरियड होता है एक्चुअली। और उस पीरियड के अंदर अगर हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस है तो हम कई चीजों से बच सकते हैं जो हम जाने अनजाने में गलती कर देते हैं। जाने अनजाने में बोलूंगा, क्योंकि अनजाने में भी करते हैं हम लोग, हमको पता नहीं होता कोई चीजों के बारे में। तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि हम कह क्या रहे हैं। हम आपको कुछ बेसिक वर्ड्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहे हैं।
ये सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड माने जाते हैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। एक अच्छा ट्रेनर और एक ट्रेनर जो अच्छा नहीं है वो यही होता है कि जो अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये चार चीजें डाल देता है वो बहुत अच्छे ट्रेनर्स कहलाते हैं हमारी फील्ड के, इनर पर्सनालिटी के, आंतरिक विकास कि मैं किसी स्टूडेंट के अंदर ग्रिट डाल दूं। सर ये आप डिक्शनरी में देखिएगा इन वर्ड्स को। परसिवरेंस एक वर्ड होता है जिसमें बोलते हैं कि लगातार चलना, कितनी भी परेशानियां आए। परसिस्टेंट भी वही वर्ड होता है, फेलियर भी आ रहे हैं तो भी इंसान चल रहा है, कर रहा है अपने काम को बहुत अच्छी तरह से। और विल पावर तो अपने आप में जो मैं आपको बता ही रहा हूँ एक्चुअली। तो ये जो टॉक भी होगा इन चीजों को कैसा अच्छे बनाए और कैसा हो। और ये रिसर्च प्रोग्राम है सर, ये किताबों से पढ़ा गया है, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ थोड़े एक्सपीरियंसेस मैं अपने भी बताऊंगा क्योंकि हम टेस्ट भी करेंगे, उससे हमने जो अपने सीनियर्स से सुना है वो भी बताएंगे। पर जो मेजरली आपको बताया जाएगा, क्योंकि जो अभी कैली की भी मैं बात बता रहा था वो हार्वर्ड से पढ़ी हुई, उन्होंने वहां पे 10 साल रिसर्च किया है विल पावर पे एक्चुअली, और उस किताब में बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च लिखे हुए हैं, वो हम आपको आज आपके साथ शेयर करेंगे एक्चुअली। पर समझने की कोशिश करिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, उसको हमारे अपनी लाइफ में भी लगाना होगा, तभी वो हमें हेल्प करेगा। कुछ बात बोलूंगा, रैंडमली बोलूंगा, क्योंकि रॉबिन शर्मा जो है उनको की जब किताबें पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तरीके से नहीं लिखते, वो बोलते हैं और उन बातों में बहुत सारी बातें आती हैं। तो रैंडमली हमने कुछ बातें लिखी जो आपको समझना होगा कि कैसे हेल्प करेगी। थोड़ा बेस बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, फिर बिल्डअप करेंगे। एक एक चीज को लेने की कोशिश करते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेट पीपल। Growth built around your discomfort. Go to the edge of your genius. Lean into your fear. बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं, एक एक करके हम लेते हैं और कोशिश करते हैं। Surround yourself with great people. अगर आपको अपनी विल पावर को अच्छा करना है एक्चुअली, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका भी होता है, अपने आप को उन लोगों के बीच में रखें जिनके विल पावर अच्छे हैं। अब कई बार लोग कहते हैं कि सर मिलते ही नहीं, मेरा तो जो सर्कल है उसमें ऐसे लोग हैं नहीं हैं। आप अपना सर्कल खुद बना सकते हैं। समझिए आज का जो टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, जैसे मैं अपने आप को भी देखता हूं कई बार कि मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जो मेरे आसपास है। आई एम नॉट लाइक देम। मैं अपने परिवार जैसा भी नहीं हूं। आप मेरे परिवार से भी जाके मिलिए, मैं नहीं बोल रहा मैं उनसे अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं उनके जैसा नहीं हूं एक्चुअली, क्योंकि वो मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होता इतना। मैं उनके साथ समय बिताता हूं पर मैं उनसे अटैच नहीं होता। मैं अपनी किताबों से ज्यादा अटैच रहता हूं, मैं अपने वीडियोस से ज्यादा अटैच रहता हूं। मैंने जो प्रोग्राम्स अटेंड किए मैं उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचता हूं। मेरे जो सीनियर्स हैं जो मेरी फील्ड के अंदर अच्छे हैं, मैं उनसे ज्यादा बात करना चाहता हूं, मैं उनको ज्यादा सुनता हूं एक्चुअली, और मैं बाकी चीजों को अनसुना कर देता हूं। मैं घरेलू चीजों में इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, पर करियर और प्रोफेशन के मामले में बहुत रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं आपको भी ये कहने की कोशिश करता हूं कि अगर हम बोले नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल है तो घरेलू जिंदगी में इतना अच्छा नहीं है वो। अगर उसके घर को उठा के देखें तो हो सकता है हमको ये सोचे कि ये क्या कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, इसकी माँ अभी भी कहाँ रहती है, इसने अपनी वाइफ को छोड़ रखा है, एन नंबर ऑफ चीजें हम बोल सकते हैं। पर समझिए एक बार, जो परिंदे ऊंची उड़ान भरते हैं वो पेड़ों से दिल नहीं लगाते। बड़े काम करने के लिए छोटे सेक्रीफाइसेस मांगती है जिंदगी एक्चुअली। कोई इंसान बहुत अच्छा करना चाहता है ना अपनी जिंदगी में, तो उसको छोटी छोटी चीजों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि परिवार छोटा होता है, पर हम आपको एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहे हैं बस कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप वैसे ही बन जाते हैं जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं। और मैं तो ये कहूंगा जिन लोगों से आप इन्फ्लुएंस होते हैं आप वैसे बन जाते हैं। जिम रॉन क्या कहते हैं, हम एवरेज हैं उन 5 लोगों का जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हम एवरेज हैं उन 5 लोगों का जिसके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो आपको देखना होगा आप सुबह से लेकर रात तक किसके साथ समय बिताते हो अपने दिमाग में एक्चुअली। फिजिकली भी कई बार नहीं होता ये चीज। हमने देखा है कि अच्छे जैसे हम रामकृष्ण मिशन के अंदर देख रहे थे कि मॉन्क्स वगैरह है, तो हमने देखा उस जगह पे भी कुछ गलत काम हो रहे थे। तो हमने जब पूछा स्वामी जी से कि स्वामी जी आपका तो संस्था इतना अच्छा है, तो ये लोग यहाँ पे रहकर भी ऐसे कैसे हैं एक्चुअली। तो उन्होंने ऐसे बोला कि देखो ये यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है नहीं, ये आपको लग रहा है यहाँ पर है, पर ये यहाँ पर रहते हैं तो भी इनके दिमाग में कुछ और चलता है। इनका एसोसिएशन जो है दिमाग का वो किसी और चीज से है। And this is the way.
आप एक बहुत ही साधारण परिवेश में असाधारण बन सकते हैं, आप बहुत असाधारण परिवेश में साधारण बन के निकल सकते हैं। हमने देखा है कई लोग बहुत सक्सेसफुल बाप के बेटे अनसक्सेसफुल होते हैं और बहुत फेलियर के बच्चे सक्सेसफुल निकल जाते हैं। वो थॉट प्रोसेस पे बहुत काम करता है। छोटी छोटी बात करेंगे, वो टॉप नहीं है आज का, पर तब भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ बिल्ड अराउंड योर डिस्कम्फर्ट। विल पावर ड्राइव्स अ डिस्कम्फर्ट का खेल है, विल पावर ड्राइव कंफर्ट का खेल ही नहीं है एक्चुअली। क्योंकि हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, एज पे जाना होगा जीनियस के, हमारे बेस्ट चीज के एज पे जाना होगा हमको। एज पे जाने का मतलब क्या है सर, कि अगर मैं एक किताब पढ़ लेता हूं 7 दिनों के अंदर, तो मुझे 3 किताब पढ़ना चालू करना होगा। मेरी जीनियस, मेरे अंदर क्या एटीट्यूड है कि मैं एक किताब पढ़ लेता हूं 7 दिनों के अंदर, जो नॉवल इंसान नहीं पढ़ते हैं एक्चुअली। तो मुझे क्या करना है, उसको मेरे को एक्सटेंड करना होगा थोड़ा सा, मुझे उसके एज पे जाना होगा एक्चुअली। मेरे को अपने जीनियस के एज पे जाना होगा। क्योंकि हमेशा हमेशा से हम कहते हैं कि मैं ओशो नहीं बन सकता जिन्होंने 1.5 लाख किताबें पढ़ ली है ना, जो 30 साल के अंदर 1.5 लाख किताबें पढ़ ली, मतलब वो एक दिन की 12 किताबें पढ़ लेते। तो ये तो हम किसी से कंपटीशन करते हैं तो हम जेलस हो जाते हैं और हम नीचे गिरते हैं। और हम आपको क्या कहने की कोशिश करें, गो टू द एज ऑफ योर, आप अपने जीनियस के एज पे जाइए। आप में अंदर जो है आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है हमारे को, एंड दैट इज व्हाट वी वांट एक्चुअली। और वो डिस्कम्फर्ट होगा सर, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होती वो चीजें, पर हमारे को बढ़ाना होगा, अपने डर का सामना करना होगा। छोटी छोटी बातें बताएंगे पर इसको और हम लेते हुए जाएंगे। द प्रोजेक्ट ऑफ योर मोस्ट रेजिस्टेंस, आप जिन चीजों में सबसे ज्यादा रुके हुए हैं, रेजिस्टेंट हैं एक्चुअली। हम हमेशा से कहते हैं गोल इज द प्रोसेस, लव द प्रोसेस ऑफ मास्टरी। रॉबिन शर्मा अपने टॉप में, देखिए रॉबिन शर्मा को मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, एक्चुअली आप उनको पढ़िएगा। ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जो बड़े बड़े ओलंपिक्स के चैंपियंस हैं एक्चुअली, उनके वो मेंटर हैं एक्चुअली, उनके वो लाइफ कोच हैं। उनकी किताबें अभी सबसे ज्यादा बिकती हैं वर्ल्ड के अंदर, और वो बहुत अच्छा बोलते भी हैं। उनका एक मास्टरी का प्रोग्राम मैंने कर रखा है, उनकी बातें बहुत सटीक भी हैं कई चीजों के अंदर। उनकी बातें बता रहा हूं मैं आपको। गोल इज द प्रोसेस, लव द प्रोसेस ऑफ मास्टरी एक्चुअली। सबसे ज्यादा जो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम भी होता है किसी भी चीज के अंदर, वो हम बोलते हैं गोल अचीव करना है सर मुझको। और कब से बोल रहे हो, 10 साल से बोल रहे हो गोल अचीव करना है मुझको, और आपने कई गोल्स अचीव भी कर लिए हो, पर गोल के बाद क्या एक्चुअली। जो लोग ऐसे सोच के चलते हैं कि ठीक है मुझे एक कंपटीशन एग्जाम निकालना है, वो मेरा गोल है। हम क्या कहते हैं, कंपटीशन एग्जाम गोल है, पर इसको आपको समझना होगा कि गोल होता क्या है। क्योंकि इसमें कई बार लोग बोलते हैं माइलस्टोन का वर्ड बोलते हैं, और एक होता है डेस्टिनेशन। कि अगर मैं जाऊंगा अजमेर तो माइलस्टोन्स आएंगे कई सारे, इसमें लिखा होगा कि अजमेर अभी 100 किलोमीटर है, अजमेर अभी 50 किलोमीटर है। और आपने नरेंद्र मोदी की अगर बायोग्राफी पढ़ी और इंटरव्यूज भी अगर नरेंद्र मोदी का देखेंगे, वो हमेशा से क्या कहते हैं, मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बनना था, मुझे कुछ बड़ा काम करना है था नहीं कि मैंने तो कर दिया, नहीं, मुझे बड़ा काम करना है, मुझे बड़ा काम करते रहना है, मैं जब भी करूंगा बड़ा करूंगा। क्या बनाया इन्होंने, मेंबरशिप बीजेपी की कितने होने चाहिए, 1 करोड़ लोग मेंबर बन जाए, नए मेंबर्स कितने होने चाहिए सर, बड़ा काम करने की सोचते हैं। मैं पूरा क्या करूं, देश के 3 मतलब पूरे वर्ल्ड के 3 चक्कर लगा लिए उन्होंने, अभी 6-7 महीने हुए उनको प्रधानमंत्री बने, और पूरे वर्ल्ड के 3 चक्कर लगा लिए उन्होंने। बड़ा काम करना है, बड़ा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोसेस है, उस प्रोसेस से प्यार कर रहे हैं। कौन से प्रोसेस से सर, हर काम को बड़ा करना है, उस प्रोसेस से प्यार किया जा रहा है, तो कभी थकते नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हम क्या बोल रहे हैं, उस प्रोसेस से प्यार करना। विल पावर कोई ऐसी चीज नहीं होती सर, मिल जाएगी आपको एक टॉफी है, एक क्लास अटेंड कर लोगे और आपको मिल जाएगी, नहीं, वो प्रोसेस है एक्चुअली, वो प्रोसेस है, समझिए। जैसे बता रहे थे वो आईआईटी कानपुर की बात, कि जब एग्जाम्स टाइम होता है तो उसकी लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि 3-4 दिन जो, वैसे तो लाइब्रेरी में ये महीनों होता है वहां पर, कि 24 घंटे वहां की लाइब्रेरी खुली रहती है। मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पढ़ा हूं, वहां पे भी हमने देखा 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है। और उसमें हम देखते हैं कि बच्चे आते हैं, और जो साधारण लड़के होते हैं, जैसे हम जब उस वक्त साधारण थे थोड़े, अब तो समझ रहे हैं इन सारी बातों को, तो हम चले जाते थे,
हम फिर आते थे, वो वहीं बैठे हुए मिलते थे, हम फिर चले जाते थे, फिर आते थे, वो वहीं बैठे हुए मिलते थे। हम रात को सोने चले जाते थे, हम सुबह उठ के आते थे, वो वहीं मिलते थे। ऐसा होता था एक्चुअली, ऐसा होता है। सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक या 10 मिनट का ब्रेक लेक्चर, कंटिन्यूसली 24-24 घंटे पढ़ाई करना, एग्जाम्स के टाइम पे स्पेशली बता रहा हूं। और कई बार तो देखा गया कि बहुत रेगुलर बेसिस पे ऐसा करते हैं। और आप ये पढ़िए, आप अब्दुल कलाम की किताबें पढ़िए, आप किसी भी साइंटिस्ट या कोई भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, उनको पढ़े तो पता चलेगा 6-6 रात सोते नहीं थे, 6-6 रात काम कर लिया एक्चुअली। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे को इतने लेवल पे जाना, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स एक्चुअली। हम बस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपना विल पावर कितना एक्सटेंड कर लिया, जहां पे रूल्स भी काम नहीं आएंगे। अभी मैं आपको ऐसे कुछ रूल्स बताऊंगा जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि आपको रेस्ट करना चाहिए प्रॉपर, पर जब आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो ये रूल्स भी बेईमानी हो जाते हैं, उससे भी आप बियॉन्ड निकल जाते हैं एक्चुअली। पर अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके विल पावर कि जो आप करना चाहते हो आप वो नहीं कर पा रहे, तो इस क्लास में से कितने जने रेज योर हैंड्स और बहुत ऑनेस्टली रेज योर कि आप जो करना चाहते हो आप वो नहीं कर पा रहे, ठीक है ना? तो ज्यादातर समूह इस क्लास का वो ये है कि जो सीखना चाह रहा है बात, और आप इस टॉक में आए, वही ये बताता है कि आपको इस पे काम करना है एक्चुअली। तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक मसल है विल पावर, ये प्रूव हो गया है न्यूरो साइंस के अंदर, ये रेगुलर बेसिस पे आप बुक्स में भी पढ़ेंगे एक्चुअली। बहुत सारे ट्रेनर्स की आप बात सुनेंगे, वो आपको बार बार बोलेंगे ये एक मसल है, लोकेटेड इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब आप समझ लीजिए दिमाग के आगे हिस्से में होता है। अब जो लोग सोचते हैं ब्रेन इज फिक्स्ड, वो अब एक जंप थ्योरी हो गई। पहले बहुत ये माना जाता था कि ब्रेन इज फिक्स्ड, इंसान का दिमाग फिक्स है और वो वैसे ही काम करेगा, मतलब कई बार ये बोला जाता था पहले। बट जो अभी हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं और जो चीजें देख रहे हैं उसमें बिल्कुल नकार दिया जाता है, इसको इवॉल्व किया जा सकता है दिमाग, है ना? बहुत ही सिंपल बात बताते हैं, हम आगे करने की कोशिश करेंगे। बस अभी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मसल है तो स्ट्रॉन्ग बनाई जा सकती है। अगर गॉड गिफ्ट होता तो क्या किया जा सकता था, समझिए ना? मैं बस ये कहने की कोशिश, अगर टैलेंट है किसी के अंदर, यार ये टैलेंट है जी, हाँ कुछ लोगों के अंदर बाय डिफॉल्ट ही 5 या 6 साल की उम्र के अंदर ही विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है। हम टाइगर वुड्स को जैसे अभी देख रहे थे, अभी टाइगर वुड्स को होंडा का हीरो तो नहीं रहा, हीरो का वो बनाया ब्रांड एम्बेसडर। और जो गुंजल जी हैं जो उसके हेड हैं एक्चुअली, वो भी उसकी तारीफ कर रहे थे और हम पढ़ते भी हैं एक्चुअली कि एक्सेसिव फोकस्ड माइंड, बहुत गलत आदतों में, अभी उस पे केस भी हुए थे, कुछ फालतू के बहुत सारी चीजें करता था वो, स्टिल ही हैज गिवन विद दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड एक्चुअली, कि बेस्ट है वो उस चीज के गोल्फ के अंदर। तो कुछ लोग होते हैं जी जो एक्सेप्शनल होते हैं एक्चुअली, पर ये बोला गया है कि उसको बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात, जब तक हम मानेंगे ही नहीं है कि वो उसको अच्छा किया जा सकता है एक्चुअली, विल पावर एक ऐसी चीज है जिसको बढ़ाया जा सकता है। देखिए कोई भी काम 66 डेज तक करेंगे वो आपके दिमाग में इंस्टॉल होता है, ये थ्योरी बता रहे हैं, समझिएगा। पहले 7 दिन बोलते थे, 21 दिन बोलते थे, 30 दिन पे भी आ गए थे लोग, 66 हम बोल रहे हैं आपको, 67 दिन। अब कहा क्या जाता है, हर इंसान 5 या 10 दिन कोई काम करता है एक्चुअली, फिर डिस्कंफर्ट जोन में आ जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है वो उस काम से, कोई बहाने आ जाते हैं, कोई परिस्थिति आ जाती है और छोड़ देता है। विल पावर ड्राइव पे अगर आपको आज से काम भी करना है तो डू इट फॉर 66 डेज कंटिन्यूअसली विदाउट थिंकिंग। कि मतलब रात को ब्रश करके सोना है, सबने बता दिया जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह ब्रश मत करो, चाहे रात में ब्रश करके सोया करो, ये बोला गया, ये लगातार मिलेगा आपको, हर जगह पे लिखा हुआ मिलता है। अब रात को ब्रश करके सोना है, ये हमारे लाइफस्टाइल में नहीं आ रहा है एक्चुअली। ठंड लगती है हमारे को रात के 10 बजे, तो हमारे से पानी में हाथ नहीं दिया जाता, मतलब व्हाटएवर इट इज एक्चुअली। हम क्या कह रहे हैं, आप सिर्फ 66 दिन उसको बिना सोचे समझे करो एक्चुअली। कैसे करो ये सब हम आपको बताएंगे, बट आपको कुछ बेस बना रहे, कुछ फाउंडेशन बना रहे जिसपे हम और बिल्डअप करेंगे इस कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, बहुत ही साफ है कि हम क्या कहने की कोशिश करें, 66 डेज और 5-10 दिन के बाद एक वापस से क्या आएगा आपके अंदर कि छोड़ दो आप उसको। ज्यादातर देखा जाता है, ये हम सबके साथ होता है। मैं भी देखिए बहुत ही ऑर्डिनरी लड़का हूँ,
ऑर्डिनरी हरकतें करता हूँ मैं भी अपनी लाइफ में, मैं भी देख रहा हूँ इन सब चीज़ों को एक्चुअली अपने लिए, मैं भी सीख रहा हूँ इन चीज़ों को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर कि हमारी विल पावर बचपन से बहुत अच्छी थी और धीरे धीरे हो रही है। द मोर चॉइसेस यू मेक यू हैव लेस विल पावर। ये एक बहुत अच्छी थ्योरी आई है सर, एक बहुत अच्छी स्टडी भी हुई है इस पर। आप जितनी ज्यादा चॉइसेस करते हैं लाइफ के अंदर, आपकी विल पावर उतनी शॉर्ट हो जाती है, मतलब उतनी कम हो जाती है। चॉइसेस का मतलब देखिए, समझिए आपके दिमाग में मतलब बहुत सारी चीजें चलती रहती है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। जैसे आप रैंडम कॉल्स कर लेते हैं, रैंडम आपके दिमाग में आता है अरे वो व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं किया मैंने, रैंडमली आपके दिमाग में अरे वो टीवी पे वो सीरियल ही नहीं देख रही थी, जैसे रैंडमली आप अरे कितने दिन हो गए यार वो गोलगप्पे नहीं खाया यार अपन। आप रैंडम काम बहुत मतलब आपको आपके ऑप्शन, आपका दिमाग ऐसे चलता है, सट 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 बदलते रहते हो आप अपना थॉट प्रोसेस। आपने एक रूटीन बना लिया है बहुत अच्छा सा कि मुझे आज सुबह से लेकर रात तक ये करना है, प्लानिंग बना ली आपने, और आप उसको कैसे चेंज करते रहते हो, शट 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 शट, आप उस पर फोकस नहीं कर पाते एक्चुअली। आप देखिए ना इस चीज को, आप इसको समझने की कोशिश करिए एक्चुअली, ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जितनी ज्यादा चॉइसेस देते हैं, जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं इंग्लिश सीखने, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं पर्सनालिटी डेवलप करने, और वो उसके साथ कुछ और भी ज्वाइन कर लेते हैं, वो गिटार क्लासेस भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उनको वो क्लास में आके बोलते हैं सर हमारे को तो बहुत अच्छा बॉडी भी बनानी है एक्चुअली हमारे, सर वो एग्जाम आ रहे हैं तो उसकी पढ़ाई भी चल रही है सर एक्चुअली। हम कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि एक पहली बात तो ये प्रूव ही नहीं हो रही, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इंसान मल्टीटास्किंग कर सकता है। हमारे फील्ड के तो लोग यही कहते हैं, हमारी फील्ड के जो लोग हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टीचर्स हैं, वो सारी बुक्स नकार रही है सर, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है इंसान एक्चुअली। सिंक्रोनाइजेशन अगर आपने पढ़ा हो, कंप्यूटर का एक थ्योरी होती है जिसमें क्या बोला जाता है, जिस समय वो काम करेगा उस समय तो वही काम करेगा कंप्यूटर में, पर वो इतना फ्लिप फ्लॉप होता है दूसरे काम पे कि हमारे को लगता है कि चार काम एक साथ हो रहा है, कि गाना भी चल रहा है कंप्यूटर पे, हम गाना भी सुन रहे हैं और साथ में एमएस वर्ड पे काम भी कर रहे हैं, पर कंप्यूटर सिंक्रोनाइजेशन पे काम करता है। आवर माइंड आल्सो वर्क ऑन सिंक्रोनाइज, मतलब हमारे को एक बार में एक ही चीज पे ध्यान दे सकते हैं। एक बार में हमारे दिमाग में दो तीन चीजें चलती है तो हमारा कहते हैं ना वो केमिकल लोचा होता है हमारे दिमाग में, और फिर हमारी विल पावर ढीली पड़ जाती है। हम देखते हैं ऐसी कैसी हरकतें कर देते हैं, हम कई अजीब सी हरकतें कर देते हैं हम कई, इसके पीछे बहुत रीजन है, बहुत सारे रीजन है, मैं आपको और बताऊंगा। ईगो डिप्लीशन हमने बोला, वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट थिंग, ये एक बहुत अच्छी थ्योरी है, ये वर्ड कई लोगों को समझ में नहीं आता, बट हम बोलते हैं कि आप जब अपना महत्वपूर्ण समय कुछ साधारण चीजों को देते हो तो हमारा जो वजूद होता है वो खत्म होता रहता है। आप ऐसे समझ लो इसको, बहुत ही साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर, कि आप अपना महत्वपूर्ण समय फालतू की चीजों में जब देते हो तो आपका ईगो जो होता है, आपका जो सेल्फ होता है वो डिप्लीट होता चला जाता है, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, विल पावर धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। तो आपको अपने समय का बहुत ध्यान रखना है कि आप किस में अपना समय ज्यादा देते हो। हमने आपको बोला ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पे हम आपको देखना है कि कोई स्टिमुलस हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, यानी आपने चॉकलेट देखी और आपने खा ली, आपको खानी नहीं थी आपने खा ली, स्टिमुलस क्या हुआ, चॉकलेट, रिस्पॉन्स क्या किया, आपने खा ली, बीच का समय मैंने बताया था 0.25 सेकेंड्स, सेकेंड का चौथा हिस्सा, इतना सा समय, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, वो अवेयरनेस से किया जा सकता है। जस्ट बिकम अवेयर अबाउट द सिचुएशन। सर हम बताएंगे आपको कैसे बनना है। विल पावर को अच्छे करने के 4 मिरेकल ड्रग्स जो बताए गए हैं सर, आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, मैं तो मतलब एक्सटेंसिव वीडियोस देखे हैं मैंने, एक्सटेंसिव किताबें पढ़ रहा हूँ, सब जगह यही 4 चीजें बता रहे हैं। पहला तो बोल रहे हैं मेडिटेशन, किसी भी फॉर्म में आप लोगों को क्या करना होगा, मेडिटेशन लाना होगा अपनी लाइफ के अंदर। आपको एक्सरसाइज करनी होगी, है ना, ठंड में भी आपको स्लीप लेनी होगी 6 से 7 घंटे, और आपको ब्रीदिंग पे थोड़ा काम करना होगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीजें मानी जाती हैं जो सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं आपको अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको लगता है आपका विल पावर थोड़ा सा वीक है तो आप क्या करिए, थोड़ा सा बेसिक मेडिटेशन चालू किया जा सकता है। हम भी सिखाते हैं बेसिक मेडिटेशन, अगर आपको समय मिला तो हम आपको थोड़ा उस पर भी बता देंगे।
पर ये चीजें आप देखिए एक्चुअली। अब इसमें इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, हम क्या कह रहे हैं कि डोपामिन करके एक सिक्रीट होता है हार्मोन, डोपामिन, अगर आपको पता हो तो हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं उसको, और वो बोला जाता है कि वो हार्ड वर्क या डिस्कम्फर्ट में जाकर बहुत मेहनत करने से भी सिक्रीट होता है। उसमें बहुत मजा आता है, जब बहुत मेहनत करके रिजल्ट्स आते हैं ना, उसका भी मजा वही होता है, वो एक्सटेसी कहते हैं ना, चरस गांजे वाला जो फीलिंग होता है एक्चुअली, वो फीलिंग सर बहुत मेहनत करके, फिजिकल मेहनत की भी वो हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कोई भी टास्क को अकम्प्लिश करके भी होता है एक्चुअली। और वो एक्सरसाइज के दौरान भी बहुत निकलता है। जब आप 20 मिनट की एक्सरसाइज, 20 मिनट का मेडिटेशन बोल रहे हैं सर हम आपको, आप बोल रहे हैं 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट दिन में कर लो। बोला गया एक एक महीने जिन्होंने सिर्फ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन किया, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है विल पावर, मतलब उनका कंपैरेटिवली बेटर हुआ है। कुछ रिसर्च भी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्लीप डिप्राइव्ड जो होते हैं उनका विल पावर कम होता है, जो ज्यादा सोते हैं उनका विल पावर कम होता है। दोनों है, देखिए, जो ज्यादा सो रहे हैं उनका विल पावर कम हो गया, जो कम सो रहे हैं उनका विल पावर कम हो जाता है। तो एक नॉर्मल हेल्दी स्लीपिंग आवर्स जो बताया जाता है 6 से 7 घंटे के हैं, उतना सोइए। और फिर हम देख सकते हैं उसके अंदर ब्रीदिंग के अंदर हमने 2-3 एक्सरसाइजेस में आपको आज बताऊंगा। इसमें वही है कि इनहेल एक्सहेल होता है, जो ब्रेथ है उसको रोकने का भी होता है, उससे भी आपको बहुत अवेयरनेस आती है। वेरी फोकस ऑन दैट, हम लेंगे इस बातों को, लेंगे। जो चीजें आपको डिस्ट्रॉय कर रही हैं आपके विल पावर, तो जनरल स्टेटमेंट्स रखी है हमने स्टूडेंट लाइफ के अंदर। टीवी करता है, इंटरनेट करता है, फूड कॉन्शियस जो होते हैं, ज्यादा लेट सोते हैं जो लोग और लेट उठते हैं, एल्कोहल करता है, वीडियो गेम्स करता है, पोर्नोग्राफी करता है। नॉर्मली आपको देखना होगा, मतलब आपको एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ यार, केबल मतलब तोड़ ताड़ दे, मतलब अपना खत्म कर दो उसको अपनी जिंदगी से। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं कब से पढ़ रहा हूँ, मतलब, और ये जीनियस बोल रहे हैं एक्चुअली, मैं नहीं बोल रहा मेरी क्या औकात है, मेरे को तो क्या पता आप मानो ना मानो, मैं आपको बोल रहा हूँ जीनियस जो लोग बोलते हैं वो तो टीवी में देखते हैं, हम देखते ही नहीं है, तोड़ ताड़ के रख रखा है सर, कहाँ है हमको पता नहीं है। घर में कुछ लोग देखते हैं, देखने दो उनको, एक्चुअली हम उनको नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। आपको एक्चुअली टीवी पे आना है, आपको टीवी देखना छोड़ देना होगा। जो टीवी पे आते हैं वो टीवी देखते ही नहीं है, जो मूवीज भी बनाते हैं वो भी कहीं बोलते हैं यार पता नहीं बहुत दिन हो गए मेरे को अपनी मतलब किसी को देखे हुए टीवी पे। दिस इज द वे दे वर्क। तो हम क्या बोल रहे हैं जी, और जो एवरेज होते हैं सर, जो ऑर्डिनरी होते हैं वो टीवी देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर हो आपको ऐसे ही बनना है तो क्या कर सकते हैं उसको, कोई कुछ नहीं कर सकता, खूब टीवी देखो आप, है ना। इंटरनेट पे हमने बोला है कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ मेरे को इंटरनेट से बहुत नॉलेज मिलती है, तो मैं उसके अलावा कुछ लू ही नहीं इंटरनेट पे, समझिए आप इस चीज। टीवी को भी आप उस तरीके से, वो टीवी देखना नहीं होता सर, कि आपको बहुत क्लियर है, आपको बहुत क्लियर है कि मेरे को एक जी न्यूज आती है शाम रात को 9 से 10 बजे, चौधरी साहब आते हैं, उसमें डीएनए, मेरे को बस वो ही देखनी है एक्चुअली, और बस खत्म। टीवी चालू होता है, टीवी जैसे वो खत्म, तो वो टीवी देखना नहीं होता, वो टीवी वॉचिंग नहीं हुई, वो इंफॉर्मेशन हुई, वो आपका लक्ष्य हुआ, आपको जो देखना है, आपको जो समझना है। इंटरनेट पे भी ऐसे ही करना चाहिए, फजूल में कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम वो करते हैं उसका कोई अंत नहीं होता एक्चुअली, उससे विल पावर बहुत आपकी वो डिप्लीट होती है। और इन छोटी छोटी चीजों से, क्या आपको पता है टाइम्स ऑफ इंडिया का वो हमारे को नहीं देखना, क्योंकि जब जब हम उसको देखते हैं हम उसको डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्या क्या दिखाते रहते हैं, कौन सी दुनिया दिखाते रहते हैं। तो आप वो नहीं देख रहे, अगर वो पन्ना आप नहीं देखते, पेज 3 आप नहीं देखते, जैसे पेज 3 आता है आप पलट देते, आपको रुकते नहीं हो। ये सारे विल पावर टेस्टिंग जोन्स होते हैं एक्चुअली, आपको चेक करना होगा अपने आप को। एल्कोहल जो लेते हैं लोग, वीडियो गेम्स जो खेलते हैं, पोर्नोग्राफी जो देखते हैं, उनका कम पाया गया है सर, ये स्टडीज बताती हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम नहीं बोल रहे हैं एक्चुअली, स्टडीज बोल रही हैं। वर्ड्स का बहुत पावर होता है, वी बिकम आवर कॉन्वर्सेशन, हम जैसे बात करते हैं वैसे बन जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, कि हम लोगों को ये देखना है एक्चुअली कि वर्ड्स, जो भी आप शब्द बोलते हैं, आप वो किस तरीके के शब्द बोलते हैं सुबह से लेकर रात तक, उसके प्रति थोड़े से अवेयर है ना सर। थ्योरी चल रही है सर,
पर वो आपको हेल्प करेगी, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको ये पीपीटी भी मिलेगी, आप इस पर बार बार चेक करिएगा, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं सर, पर बहुत हेल्प करेंगे। थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा ना ये सब चीजें। डोंट स्पेंड टाइम विद वीक पीपल, मीडियोक्रिटी टू मास्टरी, हमने बोला ये, आपको बताया था। वी बिहेव लाइक द पीपल वी एसोसिएट। इसमें एक और पॉइंट हम बता रहे हैं, इसमें ऑर्गेनाइज और डिसऑर्गेनाइज एक्शन देखा गया है। जो लोगों का डेस्क क्लियर नहीं रहता, जो लोगों का काम क्लियर नहीं रहता, जिन लोगों का चीजें क्लियर नहीं रहती, डिसऑर्गेनाइज रहती हैं एक्चुअली, तो उनकी लाइफ भी डिसऑर्गेनाइज है। तो वो मेस से बाहर निकलना होगा एक्चुअली, मेस से। हमारे दिमाग में भी कहते हैं ना, जब कुम्हार बर्तन घड़ता है, जितना तेज चक्कर घुमाता है उतनी ज्यादा अच्छी आकृतियां बनती हैं। तो हमारा मन भी चक्के की तरह चलता है, जब बहुत चलता है, चलता चलता रहता है, बहुत सारे सामान पड़ा रहता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं, तो बहुत आकृतियां आती हैं फिर दिमाग में, और वो आकृतियां आपके कंसंट्रेशन में विघ्न करती हैं। कहते हैं ना, सीधी बात नो बकवास। पूरे दिन में क्या करना है मुझे, ये करना है, बस बात करना। से नो टू 99, से यस टू 1 एक्चुअली। अगर आप हमको सही मायने में ही अपने आप को बेटर बनाना है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि वो पढ़ाई करते हैं तो वो उनको नींद आती है एक्चुअली, है, और जब वो कोई काम कर रहे होते हैं तो उनको नींद आती है एक्चुअली। समझ, इन चीजों पे थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। हम आपको कुछ कुछ थ्योरी दिखाते हैं, कुछ कुछ चीजें बताने की कोशिश करते हैं हम एक्चुअली, जो हम रिसर्च पढ़ रहे थे, जो हमने चीजें देख रहे थे एक्चुअली। अब स्लीप डिप्रिवेशन है ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कम सोने से क्या क्या होता है। कम सोने से जो हम एक रिसर्च पढ़ रहे हैं उसमें अगर ब्रेन को ऐसे स्लाइड्स में काट दिया जाए, तो ये जो एरिया है ब्रेन का, ये वाला जो एरिया है एक्चुअली, और ये वाला जो एरिया है ना, समझ पा रहे हैं ना आप थोड़ा बहुत, है ना? जब ये वाला एरिया एक्टिवेट हो जाता है तो हमारी विल पावर बहुत कमजोर हो जाती है, और हम, है ना, वेट का ध्यान नहीं रखते और चॉकलेट खाते रहते हैं, है ना, कि हमारा कितना भी वेट बढ़ रहा है तो भी चॉकलेट खाते हैं एक्चुअली। और जब हम स्लीप प्रॉपर लेते हैं तब हमारा ये वाला एरिया एक्टिव हो जाता है, और उससे हमारे को बहुत हेल्प मिलती है। सो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कि ये चीजें आपको समझना हो। स्लीप को कंट्रोल करने से जो, मतलब ये क्योंकि मैं आपको ये पीपीटी दूंगा, तो स्लीप कंट्रोल का ये वाला एरिया है येलो वाला, और स्लीप डिप्रिवेशन का है रेड। तो ध्यान रखिए, स्लीप डिप्रिवेशन का मतलब क्या हुआ, डिप्राइव हो गए आप स्लीप से। इसका मतलब ये नहीं हुआ सर कि आपने 7 घंटे की नींद ली, नहीं। हम आपको बार बार कहते हैं रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना एक्चुअली, क्योंकि ये बायोलॉजिकली हम जेनेटिकली ऐसे ही हुए ना। आप समझे, मुझे भी पता आपने कितने लोग पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, हम तो करते हैं। हिंदू जो होता है वो करता है एक्चुअली, मानता है इस बात को, है ना। अब वो क्या हो रहा है ना कि पहले लाइट्स थी नहीं एक्चुअली, तो हमारे जीन्स में है सर ये। जैसे मेरे पिताजी जो हैं वो रात में जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठते थे, क्योंकि पहले इतना लाइटनिंग नहीं होती। दादाजी ने तो कभी देखा ही नहीं कि रात के 2-2 बजे तक जगे हुए हों। लाइट से क्या हुआ है, हमारे को समय का एहसास नहीं रहा है। समय का एहसास ही नहीं रहता ना। अगर आपकी सबकी घड़ियां ले ली जाए और एग्जैक्ट टाइम आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि लाइट से पता नहीं चलता है। रात के 1 बजे भी ऐसा लगता है दिन है, कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं होगा। 4 से 6 हो रही है अभी हमारी क्लासेस। पहले मास्टरमाइंड में जो आते थे, आपको बताया हमारी क्लासेस होती 12 से 2। आज क्या डिफरेंस लग रहा है, 4 से 6 में ऐसा लग रहा है कि सर रात हो गई, सर रात में क्या बुला रहा हूं। यहाँ पे तो नहीं लग रहा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हमारा भी ऐसा ही होता है। अगर हम फिर लेट सोते हैं, हमारे जीन्स में नहीं है ना वो, तो क्या होता है ना, वो साउंड स्लीप नहीं आती। ऐसे ही समझोगे आप लोग तो, क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली बताएंगे तो आपको लगेगा ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। पर हम बोल रहे हैं, वैसे कुछ जगह बताते हैं इस बात को कि रात के 10 से 12 की नींद बहुत स्ट्रांग होती है, सुबह 6 से 8 की नींद इतनी स्ट्रांग नहीं होती। नॉर्मली सोच लीजिए, रात के 10 से 12 की जो नींद होगी और सुबह 6 से 8 की नींद जो होगी एक्चुअली, 8 से 10 की नींद जो होगी सुबह की, वो कैसी होगी एक्चुअली, सुबह 8 से 10 की नींद। तो उसको कंपेयर करिए आप इस नींद से, 10 से 2 की नींद जो 4 घंटे की नींद है, और सुबह 6 से 10 की नींद, उससे कंपेयर करिए एक्चुअली। साउंड स्लीप कौन सी होगी?
आप अकेले लगा सकते हैं। तो अब ये कहने की चलो थोड़ा जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, एक्चुअली उससे आपको बहुत हेल्प होगा। और विल पावर तो हेल्प करेगा ही आपको कैसे करना है। हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब कुछ कुछ आप थोड़ा सा है ना कुछ फैक्ट बताया जा रहा है जिससे आपको हेल्प होगी। अभी तो क्या है, सिर्फ बेस बनाया जा रहा था। अब हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमने आपको कुछ बेसिक बातें तो आपको बता ही दी हैं। हमने बोला है स्लीप, जो बोल रहे हैं सारे जने। हमने बोला है मेडिटेशन, जो बोल रहे हैं सारे जने। हमने बोला है फिजिकल एक्सरसाइज, प्लीज करिए। हमने बोला है कि प्लांट बेस्ड डाइट लीजिए। प्लांट बेस्ड डाइट होती है, एक तो हमारे आर्टिफिशियल डाइट होती है, और एक होता है हमारा जो हम नॉनवेज भी लेते हैं, ये सब चीजें लेते हैं। जो बताया जा रहा है एक्चुअली, हम तो स्टडी बता रहे हैं आपको। नॉर्मली अनियन गार्लिक भी ज्यादा खाने से थोड़ा सा हीट जनरेट ज्यादा होती है बॉडी में। तामसिक भोजन बोला जाता है सर उसको, तामसिक। 4 घंटे से देर का बना हुआ खाना बासी बोला जाता है उसको। जंक फूड कौन सा होता है, जो 4 घंटे पहले बना हुआ है एक्चुअली, है ना। हम जंक बोलेंगे तो आपको लगेगा अरे जंक के खिलाफ हो जाते हैं सब। हम आपको वैसे कॉमनली समझाने की कोशिश करें, थोड़ा प्लांट बेस्ड डाइट है ना, उससे आपको फायदा होता है। विल पावर के अंदर ही बताया गया। अब देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताना की कोशिश कर रहे हैं आपको, जब भी आप कोई ऐसा काम करें जो आप नहीं करना चाहते थे, तो हम सैड हो जाते हैं एक्चुअली, है ना। जैसे सैड हो रहा है अभी, हम भी सैड हो जाते हैं एक्चुअली। और हम क्या करते हैं, खुद को माफ नहीं करते। एक स्टडी है, बहुत ही रेगुलर बेसिस पे एक स्टडी आई है, जिसके अंदर मतलब एक डोनट स्टडी बोलते हैं आप इसको, आप इंटरनेट पे भी आपको डिटेल मिलेगा इसका। इसमें क्या बोला गया, वुमेन हु रिसीव्ड सेल्फ कंपैशन मिस्ड 28 ग्राम्स ऑफ कैंडी। 70 ग्राम कैंडी जो खाती थी लड़की औरत, वो 28 ग्राम पे आ गया एक्चुअली। उसने अपना कम कर दिया। कब किया, जब उसने क्या किया, सेल्फ कंपैशनेट रही हो। सेल्फ कंपैशनेट, जो लोग अपने ऊपर बहुत हार्ड हिट करते हैं, हार्ड हिटिंग करते हैं, मतलब समझिए, हमको कॉन्शियस तो रहना है। हम ये नहीं बोल रहे कॉन्शियसनेस से हट जाओगे। फेलियर्स के लिए भी सोचना है कि यार बर्बाद हो जाऊंगी, क्या होगा, बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे करूंगा तो। पर जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, और जो जब नहीं कर पाते तो अपने आप के अंदर बहुत गिल्ट में आ जाते हैं, ऐसे लोगों की विल पावर और खत्म हो जाती है। ये स्टडी बताता है। समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो। सुबह 5 बजे उठना था, सुबह आप खुली 8 बजे। इतना ज्यादा इरिटेट हो गए उस बात को लेकर कि फिर 8 बजे के बाद भी ढंग से काम नहीं किया। होता है ना ऐसा सब। 3 घंटे वेस्ट हुए हैं सिर्फ आपके, अभी भी आपका 21 घंटे बचे हैं दिन के, मतलब पूरे दिन के 24 घंटे का जो दिन है उसमें 21 घंटे अभी भी बचे। और जब हम क्या करते हैं, हम कोई भी काम गलत करते हैं तो हम गिल्ट में आ जाते हैं। उस गिल्ट के कारण हम उससे दुगना गलत करते हैं। ये स्टडी बताती है, हम उस गिल्ट के कारण हम दुगना गलत कर देते हैं। एक इंसान को गिल्ट से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि गिल्ट इतना खतरनाक नेगेटिव इमोशन है कि वो आपको क्या करेगा जी, बहुत परेशान करेगा। हम टीचर्स को भी ये समझना हो। हम एक बच्चा जब काम नहीं कर पाता अच्छी तरह से, तो हम उसको ये तो बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में, तू बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बर्बाद हो जाएगा। पर हम उसको ये भी यकीन दिलाते हैं, तू कर सकता है यार, तेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, तेरे लिए क्या बड़ी बात है यार, तू क्या है यार, तू तो इतना शानदार इंसान है। ये कंपैशनेट टॉक होती है, ये जो हम लोगों को बहुत ध्यान में रखनी होती है। कंपैशनेट टॉक एक्चुअली, बी कंपैशनेट टू योरसेल्फ। अपने आप को प्यार तो करो। अपने आप को नकार के तुम बहुत अच्छे कैसे बन सकते? जिस दिमाग में नकारात्मकता है, उस दिमाग से पॉजिटिविटी पे कैसे जाया जा सकता है? उस दिमाग से पॉजिटिव नहीं बन सकता कोई भी। तो आपको क्या करना होगा, आपने जो भी गलत कर दिया है अभी तक, have a tendency to forgive yourself। एक बार के लिए अपने आप को माफ करो। माफ नहीं करोगे जब तक बढ़ नहीं पाओगे आप। बढ़ कहां पाते हैं लोग, आप बताइए। आप एक बार चेक कर लीजिए ना यार थोड़ा सा। मैं जो बातें बोल रहा हूं, मैं कोई ऐसी थोड़ी ना कि हवा की बातें बोल रहा हूं। आप अपनी लाइफ में देख लीजिए, आपने जब जब अपने ऊपर क्रूरता दिखाई है एक्चुअली,
क्या है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, हद हो गई यार, इतना सा काम नहीं होता मेरे से, तो कुछ ही नहीं होता मेरे से। आप जब ऐसी ऐसी बातें करते हो, जब आप अपने आप को माफी नहीं करते किसी भी चीज को, आप सारी बकवास करने के बाद फिर वो काम कर देते हो, और वो भी 5 मिनट बाद ही कर देते हो। ये देखा गया है, एक्चुअली देखा गया है ये लोगों के अंदर, कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया, कहते कहते वो काम कर रहे हैं। आप समझिए इस बात, चेक योरसेल्फ, आप अपने आप को देखिए, आपको समझ में आएगा। तो हम जो पहली चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, स्टडी है, रिसर्च है, हवा में नहीं बोला जा रहा, बहुत लोग इसको अपना रहे हैं, बहुत अच्छा है एक्चुअली। तो क्योंकि हार्वर्ड के अंदर ये कोर्स चलता है ना, ये विल पावर इंस्टिंक्ट कोर्स चलता है वहां पर, और उसको हजारों लोगों ने किया है एक्चुअली, और उन स्टडीज को इंटरनेट पे डाला हुआ है, उनके टॉक्स डाले हुए हैं एक्चुअली, उनमें से ये आपको बताई जा रही है ये सारी चीजें। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। तो हमने क्या बोला जी, पावर ऑफ फॉरगिवनेस होना चाहिए। कोई सिगरेट बहुत ज्यादा पीता है, उसको अपने आप को माफ करना होगा। कोई ड्रिंक बहुत ज्यादा करता है, उसको अपने आप को माफ करना होगा। क्योंकि जो इंसान इस एटीट्यूड में रहता है कि गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, बहुत पैसा उसने जुए में हार गया वो, तो देखा गया है वो बहुत हताश है, और उस हताशा में वो और उधार ले रहा है और फिर जुआ खेल रहा है। आप सोचिए, बहुत अजीब सी सोच है, बहुत अजीब सी हरकतें हैं। हताशा में भी गलत काम को नहीं छोड़ पा रहा, हताशा में। और हम लोग, चलिए कोई यहाँ पे हो सकता है करते हो या नहीं करते हो, पर हम लोग अगर छोटे छोटे लेवल पे भी इस चीज को देखें तो ऐसा होता है। हताश जब हम हुए, तब हमने अच्छे काम कब किए हैं यार बताओ? हमने कौन से झंडे गाड़ दिए, हमने कौन सा, पूरा सर हताशा में था और मैं मतलब मजेदार सा परफॉर्मेंस दे दी मैंने। ये कब हुआ? ये किसी का नहीं होता है एक्चुअली। तो हताशा में नहीं कर सकते आप काम को, आपको अपने माइंड को वापस पॉजिटिव तो बनाना ही होगा एक्चुअली। हाँ, हम बोल रहे हैं कि आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान रखना होगा, अवेयर रहना होगा उसके, पर अपने आप को माफ करते हुए स्टडी बताती है। तो हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखिए। आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे जने जितने, ये बहुत अच्छी सी चीज बता रहा हूं मैं आपको। आप हो करंट सेल्फ, आप हो अभी जो हो, फ्यूचर सेल्फ आप जो होगे 20 साल बाद, 25 साल बाद। आप जो हो अभी और आप जो होगे, उसका अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं आप कैसे होगे 25 साल बाद, आपका कोई कनेक्शन नहीं है उससे, तो आप ये हो, थोड़ा है ये हो, थोड़ा ज्यादा है ये हो, थोड़ा और ज्यादा है ये हो। मतलब और ज्यादा है का मतलब आपको करंट सेल्फ में पता है कि आप फ्यूचर सेल्फ में क्या होगे। ये जो सेल्फ है ये सबसे ज्यादा है कि आपको क्लियर है, आपको पता है। हाँ, प्रिडिक्ट कर रहे हो आप, हो सकता है वैसे ना हो, पर आपको पता है कि आप ये जो सब कर रहे हो इससे क्या फायदा होता है, समझिए। तो वो ये हो। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस क्लास में सर्वे करेंगे, ऐसे हाथ उठाना है आपको। इसमें कौन कौन है, रेज योर हैंड। ओके, इसमें ओके, इसमें ओके, इसमें ठीक है, चलिए अच्छी बात है। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको शायद और थोड़ा सा हेल्प होगा। एक स्टडी की गई, क्या किया गया सर, वहीं पे किया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या किया गया कि वहाँ के जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे उनको ले जाया गया, और वहाँ पे तो सर मैं पढ़ रहा था अभी कि पूरे आईआईटी, जितने भी आईआईटीज हैं अपने इंडिया के, उनका 8,000 करोड़ का वो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, बजट है ना। और सिर्फ हार्वर्ड का बजट है 16,000 करोड़। ऐसा मैं एक वीडियो में सुन रहा था जो शायद 2011 का वीडियो था, 2011 में ये बात बोले थे वो लोग। और समझिए उनका मतलब कितना क्या शानदार यूनिवर्सिटीज होती होंगी, इतना पैसा उन लोगों को देते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया सर, स्टैनफोर्ड के अंदर क्या हुआ, बच्चों को बुलाया गया और उनको ऐसे वर्चुअल मिरर्स बनाए गए, कुछ टेक्नोलॉजी इतनी शानदार है, वर्चुअल मिरर्स बनाए गए, और एक लड़की को, स्टूडेंट को उसका चेहरा दिखाया गया कि वो 25 साल बाद कैसी होगी एक्चुअली। मतलब वो टेक्नोलॉजी से ऐसा किया गया उसके चेहरे को
और फिर क्या किया गया, मतलब उसको एक्चुअली वो समझाया गया कि आप स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे हैं, आप ऐसे होंगे इतने दिनों बाद, और ये सब होगा, आपकी जो चॉइसेस हैं उससे आपकी लाइफ में ये बदलाव आएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा. So that person is able to understand. Oh, I'll become like this. I don't know. उनका इंटरैक्शन कराया गया, वर्चुअल इमेज से रियल का जो बंदे हैं उनका इंटरैक्शन कराया गया, एक्चुअली बात करवाई गई कि वो तुमको एक क्वेश्चन पूछो एंड इट विल रिप्लाई. मतलब इट ही बोलूंगा, वो अभी जीवन नहीं है उसके अंदर, तो इट विल रिप्लाई एक्चुअली. ठीक है ना. तो ये एक किया गया था. इस टेस्ट के पीछे उनको बताया नहीं गया कि विल पावर का टेस्ट है, ऐसे नहीं बताया गया, क्योंकि ये सारे टेस्ट ऐसे ही कराए जाते हैं, जनरल टेस्ट कराए जाते हैं. फिर इनके साथ क्या किया गया, थोड़े दिनों बाद इनको फिर बुलाया गया और क्या किया गया, कॉलेज स्टूडेंट इंटरैक्टेड विद 3D अवतार्स ऑफ फ्यूचर सेल्फ. समझ गए ना आप इस लाइन को. कॉलेज स्टूडेंट ने क्या किया, इंटरैक्ट किया अपने 3D अवतार से, 3D इमेज से, जो फ्यूचर सेल्फ है उनका, जो फ्यूचर में जो बनेंगे. फिर क्या बोला, आस्क टू डिवी अप. डिवी अप मतलब होता है इन्वेस्ट करना या देना. आस्क टू डिवी अप $1,000 between present expenses, a fund splurge, a checking account and a retirement account. स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट को बुलाया गया और फिर क्या बोला गया, कुछ बच्चे जिन्होंने अपने 3D अवतार से इंटरैक्ट किया था उनको ऐसे बोला गया कि आपका जो मनी है, आपके पास अभी जितना, क्योंकि वहां इंटर्नशिप भी करते हैं, वो पैसा भी होता है उनके पास थोड़ा बहुत, तो हमने बोला आप उसमें से अगर आपके पास $1,000 है तो आप उसको कहां कहां लगाओगे. आप रिटायरमेंट अकाउंट में डालोगे वो पैसा कि यार 25 साल बाद मैं जो होंगी या होऊंगा एक्चुअली, तो उसमें पैसा बहुत काम आएगा. चेकिंग अकाउंट या स्प्लर्ज मतलब मस्ती मजा, प्रेजेंट एक्सपेंस, अभी के खर्चे. जैसे होगा ना सर कि मेरे को नोट 3 खरीदना है अभी ये मैंने सोच लिया, कॉलेज स्टूडेंट हूं, जरूरी हो नहीं हो खरीदना है, बस सोच लिया उसने एक्चुअली. तो प्रेजेंट एक्सपेंसेस में उसने क्या करा, 50,000 रुपए डाल दिए. अगर वो उसको थोड़ा बचाता, सेविंग करता, तो वो क्या हो सकता था सर, थोड़ा सा आगे का अकाउंट हो सकता था रिटायरमेंट के लिए, मतलब उस चीज के लिए सोचना, अभी से चालू करना. अब participant who interacted with future self put more than twice as much money into the retirement account. है ना, ये स्टडी सर कई बार समझ में नहीं आती, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लेना, क्योंकि नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको एक कॉन्सेप्ट क्या है. हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों को उनके फ्यूचर सेल्फ से मिलाया गया था, उनके फ्यूचर से दिखाया गया था, वो रियलिटी उनके क्लियर हुई थी कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, कैसे बनूंगा, क्या होगा. तो वो लोग जो सारे के सारे थे, उन लोगों ने अपने रिटायरमेंट अकाउंट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया. आप समझने की कोशिश करें, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि जो लोग अपने फ्यूचर को देख पाते हैं, फ्यूचर में क्लियर होते हैं, उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है. यानी कि ये जो लोग हैं जिनको अपना फ्यूचर पता होता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली वैसा होगा, पर उनको पता होता है. जैसे एग्जांपल लीजिए ना, मैं आज ट्रेनर हूं, तो मैं कुछ नहीं कर रहा एक्चुअली, मैं बहुत अच्छी तरह अपनी जिंदगी काट रहा हूं, इन द सेंस कि कोई गलत काम नहीं कर रहा, और है ना अपने पैसे को बचा रहा हूं, पढ़ रहा हूं मन लगा के, क्योंकि मुझे कुछ बनना होगा ना एक्चुअली, मुझे कुछ दिख रहा होगा ना जिसके लिए मैं ये कर रहा हूं एक्चुअली. जिस इंसान को दिखता ही नहीं है ना एक्चुअली, तो बोले इससे क्या होगा, इससे होगा क्या. आप बोलते हो सुबह जल्दी उठते हो, उससे क्या होगा. आप बोलते हो एक्सरसाइज करो, क्या हो जाएगा उससे. खूब देखे मैं तो वो एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत अच्छे हैं वो, तो सुबह जल्दी भी नहीं उठते हो, तो क्या टॉप कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में. तो वो क्या कर रहा है, वो प्रेजेंट मूवमेंट में है एक्चुअली. उसने क्या रैंडम एग्जांपल्स उठा लिए, उन लोगों को वो जानता भी नहीं, उन लोगों की उसकी जिंदगी में नहीं देखी एक्चुअली उसने, पर रैंडम एग्जांपल उठा के वो अपनी लाइफ पे लगा लेता है, एंड ही लिव्स इन द प्रेजेंट मूवमेंट. तो जो लोग प्रेजेंट मूवमेंट में है, उनको कुछ नहीं पता अपने फ्यूचर के बारे में, डोंट नो
They don't know what will happen to their future. इन लोगों की विल पावर सबसे कमजोर होती है और इनकी विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। और ये किया जा सकता है सर, ये अभी से किया जा सकता है। ये हम आपको अभी बोल रहे हैं कि ट्राई टू फिगर आउट कि अगर हम बोल रहे हैं आपको कि यार टॉफी के लिए अगर बोला गया है कि आधे घंटे मत खाओ, तो उससे तुम्हारा फायदा क्या होगा ये समझना होगा तुम्हें आज। हम बोलते हैं कि कभी भी आपका भोजन आए, हम तो उसको प्रसाद बोलते हैं, कभी भी आपका भोजन आए तो आप उस भोजन को थोड़ा भगवान को याद कर लो, थैंक्स ही कह दो। जो भी आपके भगवान है उनके थैंक्स कह दो। लोग नहीं कर पाते, लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनका विल पावर बहुत वीक होता है। वो कहते हैं आपके भगवान आ गए क्या, अभी उन्होंने भोग पा लिया, अभी प्रसाद बन गया, अच्छा फालतू की बातें करते हो आप, ऐसे बोलते हैं हमसे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी खाना आता है हम खाना नहीं बोलते उसको, खाना, हम ऐसे नहीं बोलते कि खाना, हम बोलते हैं उसको भोग आ गया। तो हम उसको भगवान को याद करते हैं, अपनी तुलसी माला लगाते हैं और फिर बोलते हैं भगवान आप पा लीजिए, जल्दी पा लीजिए, फिर हम ले लेंगे इसको, ठीक है ना। अब हमारा विल पावर स्ट्रांग हो रहा है सर, इसमें हम बहुत भूखे हैं तो भी हम भगवान को पहले याद कर रहे हैं। उस चक्कर में जब भगवान हो नहीं, चलो ऐसा मान लेते हैं एक बार के लिए भगवान है ही नहीं, ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ, जिस वजह से हम भगवान को बहुत मानते हैं, ठीक है ना। पर उससे हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, समझिए आप इसका कि अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं जब तक, मतलब मैं जब तक भगवान की पूजा नहीं कर लूंगा मैं कुछ खाऊंगा नहीं। कई लोगों ने ये रूल बना रखा है और जयपुर में आपको ऐसे कई लोग, मैंने तो अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं, वो 4-4 बजे तक भूखी रह जाती है दोपहर के, जब तक वो भगवान के मतलब नहा के पूजा नहीं कर लेंगे, वो कुछ मुंह में नहीं रखती। कब से देख रहे हैं हम, तो आज 29 साल का हूँ। सो दैट व्हाट रिफ्लेक्ट उनका विल पावर कितना स्ट्रांग है। तो मैंने उनको देखा है कि वो विकट से विकट परिस्थितियां आई है ना जो मेरे घर के अंदर, उसमें वो नहीं डगमगाई आज। उनको कभी कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा मैं अपनी मदर का बोल रहा हूँ, अपने फादर का भी नहीं बोलूंगा एक बार, अपने फादर का, मैं अपनी मदर के लिए बोल रहा हूँ। मैंने आज तक उनको कभी कोई ऐसा काम करते हुए नहीं देखा जो रूल्स के खिलाफ है एक्चुअली। और उसका रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है विल पावर इज अ मेजर रीजन एक्चुअली। विल पावर इज अ मेजर रीजन, आप समझिए इस बात। जिन लोगों के विल पावर स्ट्रांग होते हैं वो कैसे कुछ गलत कर सकते हैं समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बात है। तो जो लोग अपने फ्यूचर को देखते हैं वो प्रोक्रास्टिनेशन कम कर देते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन है वो काम को टालते नहीं है आज। क्योंकि अब मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने 35 किताबें लिख दी हैं, 35 किताबें आज। एक किताब को लिखने में यार अगर अच्छी तरह से लिखते हैं 1 साल तो लगेगा ना। अगर मैं अभी 29 साल का हूं, मैं बोलूं मैं 60-65 साल तक जीऊंगा करूंगा, तो अभी से लिखना चालू कर देना है, हर साल एक किताब एक्चुअली, तब जाके 30-35 किताब होंगी मेरी, समझिए। तो अभी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके रात में कितनी भी नींद आए तो बैठकर एक पन्ना रोज लिख लूं, एक पन्ना रोज लिख लूं, तो 200 दिन के अंदर 200-250 पन्ने लिख लूंगा, 250 दिन के अंदर उसकी प्रूफ रीडिंग कर लेंगे, फिर उसको छपवा देंगे, उसका थोड़ा सा प्रमोशन कर देंगे, 1 साल में 1 किताब। और उसके लिए क्या करना होगा मुझे, डेली बेसिस पे 1 पन्ना लिखना होगा। उसके लिए क्या करना होगा मुझे, अपना, बार बार मैं आपको ये दिखा रहा हूं, अपने फ्यूचर को समझना होगा। एक्चुअली मैं जाना कहां चाहता हूं, यार मुझे जिम रॉन जैसा बनना है, मुझे जिग जिगलर जैसा बनना है, मुझे रॉबिन शर्मा जैसा बनना है। यार इन्होंने तो 30-35 किताबें लिखी हैं, इन्होंने तो वीडियोस क्या बना डाली, इन्होंने तो क्या सीरीज बना डाली वीडियोस की एक्चुअली। तो मेरे को अगर वो करना है तो यानी मैं क्लियर हो रहा हूं अपने फ्यूचर को लेकर कि मुझे फ्यूचर में कैसा बनना है एक्चुअली, मुझे क्लैरिटी हो रही है अपने गोल्स को लेकर, समझिए। तो जो इंसान जितना क्लियर होता है ना, उसको क्लियर पिक्चर होती है उसको लाइफ में करना क्या है एक्चुअली, वो अपने आप उसकी विल पावर स्ट्रांग होती चली जाती है। आई टू अंडरस्टैंड दिस। जो इंसान फ्यूचरिस्टिक होता है कि यार मैं तो अगला प्रधानमंत्री हूँ, 29 साल का हूँ अभी, पर मैं जब 60-65 साल का होऊंगा तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा इस इंडिया का। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं, आपके सपने इतने बड़े हैं, मतलब आप कोई बड़ा काम करेंगे, आप सब छोटी हरकत कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट डू छोटी हरकत। आप समझिए इस बात को। विल पावर आपका अपने आप स्ट्रांग होगा ना, मतलब क्या करेंगे आप, आपका जो बिहेवियर होगा वो आप पे अच्छा होगा। लेस डेट और मोर वेल्थ,
ये मैंने अभी आपको मैसेज भी भेजा था 3 दिन पहले, मैंने बोला था जो अमीर आदमी होते हैं वो पहले इन्वेस्ट करते हैं और बचे हुए पैसे को यूज करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो पहले खर्चा कर देते हैं और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। समझिए, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और सर पहले इन्वेस्ट कर देना और खर्चा नहीं निकल रहा, इसके लिए विल पावर चाहिए आपको। पर खर्चा तो है नहीं यार, इंस्टॉलमेंट तो भर नहीं पा रहे, तू पहले दे दे एलआईसी में। जैसे कई बार हम बोलते हैं अपने दोस्तों को, तो पहले दे दे यार, तू ये ब्लॉक, ये यहाँ मनी, वो ये एफडी बनवा ली मैंने, फिक्स डिपॉजिट ये बना लिया, ये हद कर रहा है, तो तेरे घर का खर्चा बोला यार अभी कम खा लेंगे भाई, क्योंकि क्या करना है इनको आगे जाके वेल्थ, मोर वेल्थ। जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सर मैं आपको बोल रहा हूँ, जो शुरुआत के ईयर, अगर अभी मैं एक फ्लैट की इंस्टॉलमेंट देना चालू कर दूं महीने की 10,000, आप समझिए ना मेरे पास 20 साल के बाद 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, 2-2.5 करोड़ की। पर ये वही सोच सकता है जिसका विल पावर स्ट्रांग होगा, और ये सोचते नहीं है। ये कई बार हमारे पापा मम्मी ने भी नहीं सोचा तो आज थोड़े से गरीब हैं हम लोग तो इस वजह से। पर जो जिन्होंने देखा हमने कि जिन्होंने अपने घरों में मुश्किलें देख ली, पर उन्होंने 2-3 प्लॉट खरीद के पटक दिए थे, आज देखिए फुल ऐश कर रहे। तो बेटर हेल्थ, उस इंसान की हेल्थ भी बेटर। सर्दी है मत जाओ आज, क्या पता है जरूरत है क्या है, छोड़ो। अरे सर जब मेरे को बोल रहा हूँ कि मुझे जिंदा रहना है 60-65 साल तक, और मुझे पैसे का भी बहुत वैल्यू है एक्चुअली, मेरे को 10-15 लाख रुपए बाईपास सर्जरी में नहीं देने हैं एक्चुअली। आप समझ रहे, थोड़ा सा दिमाग लगे। जो इंसान क्लियर होता है इन चीजों को लेकर, मुझे आईसीयू में कभी नहीं जाना, मुझे कभी भी हार्ट की बीमारी ना हो, लंग की बीमारी ना हो, मेरी किडनियां खराब ना हो, जो सबकी हो रही है आजकल, तो मुझे बहुत ध्यान से खाना है, करना है एक्चुअली। आप समझिए ना, ये सारी चीजें विल पावर से कनेक्टेड है, ये सारी चीजें फ्यूचर। तो हमने आपको वापस से पीछे ले जाते हैं, हम बोल रहे हैं आपको कि पहली चीज तो आपको अपने आप को फॉरगिव करना है, माफ करिए, गिल्ट में मत रहिएगा। दूसरी बात हमने जो आपको स्ट्रांगली हमने आपको बार-बार बताया जा रहा हूं, मैं बहुत सारे एग्जांपल देके बताया, अपने फ्यूचर की इमेज के लिए कॉन्शियस हो जाइए। फ्यूचर में जो आप बनेंगे उसको देखने लग जाइए, उसको विजुअलाइज करने लग जाइए। ये भी एक मेडिटेशन का एक बहुत स्ट्रांग पार्ट होता है। यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ। मैं आपको हमेशा से बताता हूं, इस रूम को जब बनाया था तो पहले किसी ने सोचा होगा ये रूम ऐसा बनेगा। आपको अपने आप को कुछ बनाना है तो पहले सोच तो लो क्या बनोगे, क्योंकि अगर आप सब हाथ खड़े कर रहे हो इसके अंदर सबसे ज्यादा, या इसके अंदर या इसके अंदर, तो आप सोचो ना, आप कुछ बन भी नहीं पाओगे ना। फिर पर्सन हु कैन नॉट इमेजिन कि वो क्या बनेगा, तो वो कुछ भी बन जाएगा ना, फिर वो कुछ भी बन जाएगा ना। आपको अगर अपने डेस्टिनेशन से नहीं पता, आप क्लियर ही नहीं हो अपने डेस्टिनेशन को लेकर, तो हम कुछ भी बन जाते हैं। ये तो वही बात हो गई ना, टिकट ले लिया हमने, और हम क्या कर रहे हैं टिकट लेने के बाद, मतलब जब हमसे टिकट वो बोल रहा है कि कौन सा टिकट दूं एक्चुअली, तो हम बोल रहे हैं कोई सा भी दे दो यार, देख लेंगे, सोच लेंगे। ये बहुत अजीब सी बात लग रही है सुनने में, पर एक्चुअली हम अपनी लाइफ के साथ ऐसे करते हैं। अगर देखिए अभी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, आप ये 2 पॉइंट्स को लिख लीजिए। कई बार हमसे लोग पूछते हैं फ्यूचर सेल्फ में कैसे, आप फ्यूचर सेल्फ में कैसे अच्छे बनेंगे, कैसे वो आपको हेल्प करेगा फ्यूचर सेल्फ के अंदर। तो हम बोलते हैं पहली बात तो राइट अ लेटर फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ, फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ, कि मैं आदिगुरु दास 65 साल का हूं, मैं उस आदिगुरु को जो अभी 29 साल का है उसको एक लेटर लिख रहा हूं, और मैं उसको बोल रहा हूं थैंक यू यार, तूने अच्छा डिपॉजिट किया तो आज मैं थोड़ा पैसे वाला हूं, तूने एक्सरसाइज किया तो आज मैं हेल्दी हूं, तूने मन लगा के किताब लिखी तो आज देख मैंने 30-35 किताबें लिख ली, तूने कोई गलत काम नहीं किया तो आज भी लोग मुझे बहुत ही इज्जत से देखते हैं एक्चुअली, और मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी बन के जी रहा हूँ अपनी जिंदगी। द क्रेडिट गोज टू यू। समझिए इस बात को, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा मैं आपको, ये मैं आपको थ्योरीज बता रहा हूँ जो स्टैनफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ाते हैं सर, हैं फ्री में मिल रही है हमारे को, तो इसको समझ लीजिएगा। ये कई बार हम सीरियसली लेते हैं छोटी छोटी बातों को, बट आप क्या करो, आप प्लीज एक लेटर लिखो अपने फ्यूचर से अपने आप को, एक लेटर लिखो आप, आपको बहुत हेल्प होगा इससे। आई डिड दैट, मैंने अभी आपको बताई ये चीजें, आई डिड दैट, और इतना फायदा हो रहा है सर, इससे बहुत फायदा होता है एक्चुअली।
मैं सर ये क्लास क्या है बहुत टाइम से लेना चाह रहा था पर मेरा विल पावर बहुत वीक था मैंने खुद टेस्ट किए हैं सर ये एक्चुअली, मैंने देखा है, मैंने इमेंस बदलाव देखा है अपने विल पावर में एक्चुअली। मतलब जो चीजें मेरे लिए नामुमकिन थी वो मेरे लिए मुमकिन होती जा रही है, मुझे मन ही नहीं करता। तो कहते हैं ना कि सुबह उठने का कई बार मन नहीं करता था, तो अब सोने का मन ही नहीं करता, सुबह थोड़ा लेट तक सोने का मन ही नहीं करता, ऐसा अजीब सा फील होने लग जाता है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू दीस सिंपल फॉर्मूलाज। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। और हमने क्या बोला, सेंड योरसेल्फ बैक टू द फ्यूचर, सेंड योरसेल्फ बैक टू द फ्यूचर। अपना एक रिवर्स तरीके से सोचिए कि आप गए चले गए सर वापस से, जैसे आप उल्टा जी रहे हो अपनी जिंदगी, कि आप उल्टा जी रहे हो अपनी जिंदगी, समझिए कि आप मर गए हो, अब आप जिंदा हुए, मरने से जिंदा हुए और आप वापस से छोटे हो रहे हो एक्चुअली, समझिए। बैक टू द बेसिक्स बोल रहे हैं हम, सेंड योरसेल्फ बैक टू द फ्यूचर। तो फ्यूचर में अपने आप को भेजिए ना एक बार के लिए, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, फ्यूचर में अपने आप को भेजिए, आप वो ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यू स्टार्ट फिगर आउट ना। ट्रेनर हूं, जस्ट अनदर ट्रेनर नहीं बनना। इंजीनियर हो, जस्ट अनदर इंजीनियर नहीं बनना, ठीक है ना। सब हो, आप डॉक्टर हो, जस्ट अनदर डॉक्टर नहीं बनना। ऐसे आप एमएनसी में काम करते हो, खूब सारे लोग काम करते हैं, जस्ट अनदर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर है, जस्ट अनदर कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बहुत सारे है ना ट्रेनर्स, तो गली गली मोहल्लों में इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हैं एक्चुअली। मेरे को वैसे ही बनना है क्या, मेरे को वैसे ही बनना है क्या, आई डोंट वांट टू बी ऑर्डिनरी ट्रेनर एक्चुअली, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है। ये कौन बात कर रहा है सर, ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, किस में जाकर, फ्यूचर में जाकर। आई वांट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मुझे ऐसा नहीं, मुझे मरने से पहले पहले आई वांट टू मेक माई सेल्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनते हैं, अगर आपने मेरी टॉक सुनी है तो मैंने आपको हमेशा से बताया, अपने पोटेंशियल को पूरा यूज करके जाऊंगा, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके जाऊंगा, अपनी क्षमताओं के साथ नहीं मरूंगा, अपनी क्षमताओं से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में भलाई करके जाऊंगा। मेरी क्षमता है यार, मेरे को बोलना आता है यार, मैं कितना अच्छा प्रेजेंटेशंस बना लेता हूं, मैं लोगों की सोच क्लियर कर देता हूं। आई थिंक अबाउट माई सेल्फ लाइक दैट, मैं सोचता हूं अपने बारे में ऐसा। तो अगर मैं ऐसा हूं तो मैं सिर्फ कुछ लोगों में क्यों हूं, मैं हजारों लाखों में क्यों नहीं जा रहा एक्चुअली। बहुत कम उम्र से 29 साल के अंदर हर सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, हर सेशन का वीडियो बनाता हूं, हर सेशन को देखता हूं। नहीं करते हमारे फील्ड के ट्रेनर्स इतनी जल्दी नहीं करते ये सब चीजें, बट वो जस्ट अनदर ट्रेनर्स हैं एक्चुअली। एंड आई रिकॉर्ड एंड आई सी माई सेल्फ। हम जो अच्छा होगा यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, जन देखते हैं, लोगों को ये दे देते हैं। अगर आपको ये टॉक अच्छी लगी, किसी का विल पावर स्ट्रांग नहीं है, उसको ही आप ऑडियो दे दोगे, जन तक जाएगा एक्चुअली। कोई जरूरी नहीं है कि आदि गुरुदास का नाम हो, उससे कुछ फायदा नहीं होता। आप समझिए एक बात, वाइब्रेशंस होती है, ये वाइब्रेशंस होती है, ये अपने आप। यार जिसने भी बोला यार बहुत अच्छी बात बोली, मेरे को बहुत फायदा हुआ, बस काम हो गया, हमको ब्लेसिंग्स मिल गई, ऐसे होता है। आपने रेकी सुना हो तो रेकी क्या होता है, अगर आपने कुछ भी सुना, वाइब्रेशन काम करते हैं सर इस वर्ल्ड के अंदर। आपसे किसी को भी फायदा हुआ ना, आपको मिल गया। वाइब्रेशन पे हम लोग यकीन नहीं करते कई लोग, पर आप देखिए हर चीज ही तो वाइब्रेशन है सर। आपका मोबाइल फोन का क्या है, तरंगी तो है, जेब में रखा हुआ है, कहीं से भी बज उठता है, सिर्फ सिम ही तो लगा रखी है। तो अगर मैं पॉजिटिविटी दूंगा, पॉजिटिविटी लोग मेरे बारे में सोचेंगे, अपने आप मिल जाता है मुझे। कर्मा थ्योरी क्या है, अगर आप उसमें डिटेल में जाएंगे, लिखा हुआ है किताबों के अंदर, जैसे 1000 गायों के बीच में से बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे कर्म आपको ढूंढ लेते हैं। पीके के अंदर जैसे उसने एक येलो एलिमेंट लगा के कर रहा है वो, कि भगवान मुझे देख ले, ऐसे थोड़ी ना होता है। तू येलो एलिमेंट लगा तो भी भगवान को तो पता है कि इसने ये कर्म किया, इसके साथ ऐसा होगा एक्चुअली। चलिए वो स्पिरिचुअल बातें हैं, पर मैं आपको नॉर्मली भी कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको स्प्रेड आउट करना है पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिविटी आपके पास पलट के आएगी एक्चुअली। आप नेगेटिविटी डालेंगे तो आपके साथ वो आएगा पलट के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब एक बहुत अच्छी बात हम आपसे पूछते हैं, आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि आप अगर ये सोचोगे
कि मेरे को सक्सेसफुल बनना है, जैसे जो अभी मैंने बताया आपको इतना, उससे मैं आगे जाऊंगा। रेज योर हैंड्स। अगर मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो मेरे सक्सेस आएगी, मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस आएगी, तो मेरी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी और मैं बहुत आगे जाऊंगा। रेज योर हैंड्स। बहुत ही सिंपल सा आंसर। समझ में नहीं आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं वापस से बोल देता हूँ। जब आप अभी ये सोचोगे कि ये सब जो मैं कर रहा हूं मेहनत, इससे मैं क्या बनूंगा, यानी यू टेक अकाउंट ऑफ योर सक्सेस। अगर आप अपनी सक्सेस का अकाउंट रखेंगे तो आप लाइफ में आगे जाएंगे। रेज योर हैंड्स। कितना मानते हैं कि जाएंगे? ठीक है ना? चलिए अब एक और बात बोलूंगा। कितने लोगों को लगता है कि अगर हम अपने फेलियर का अकाउंट रखेंगे तो हम अपनी जिंदगी में आगे जाएंगे? है ना? लोगों को लगता है। ठीक है ना? आप समझिए। अब तीसरा पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्या था सर? फॉरगिव, अपने आप को माफ कर देना। दूसरा पॉइंट हमने बताया अपने आप को फ्यूचर में जो बनोगे वो जानना है आपको। तीसरा पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक टेस्ट है। ये थोड़ा सा पेचीदा टेस्ट है, मेरे को भी समझने में थोड़ा टाइम लगा था, पर ये गोल स्ट्रेस टेस्ट माना गया। मैं इसको आपको बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ टेस्ट किए गए, एक लड़की पे टेस्ट किए गए। वो लड़की क्या है, थोड़े से टाइम के लिए जिम गई, उसको पतला होना था तो थोड़े से टाइम के लिए जिम गई। जब वो 10-12 दिन जिम गई, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी, तो उसको बुलाया, ऐसे ही रैंडमली बुलाया और उसकी तारीफ कर दी। क्या यार तुम पतले लग रहे हो यार, शानदार यार, तुम तो एक्सरसाइज कर रहे दिखते हो। ठीक है ना? ये बात हो गई। कैजुअली बात करी, आधा पौन घंटा थोड़ी तारीफ कर दी, थोड़ा बोला यार तुम्हारे तो आ रहे इफेक्ट आ रहे हैं, तुम तो पतले हो गए, ये हो गए। और फिर क्या किया, ऐसे ही बोला चलो थोड़ा सा घूमते, और घूमते घूमते क्या किया, टॉफी खा रहा था और टॉफी ऐसे दे दी उसको, बोला तुम भी लो यार। उसने खा ली वो टॉफी, उसने वो चॉकलेट खा ली। ये टेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। अब क्या हुआ, दूसरे केस में हमने क्या बताया कि कुछ लोगों के साथ क्या किया गया, कुछ ऐसी चीजें पूछी गई, जैसे उनसे क्या किया गया, व्हाट इज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है। तो एक लड़की जिसको वेट कम करना है, उसने क्या बोला, मेरा गोल है मुझे वेट कम करना है। एक लड़का जिसको सुबह जल्दी उठना है, मुझे 5 बजे सुबह उठना है रोज, मैं 10 बजे सो जाऊंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, मैं 11 बजे सो जाऊंगा, 5 बजे उठूंगा, 6 घंटे सोऊंगा। व्हाट वुड बी द मोस्ट पॉजिटिव आउटकम, उसका आउटकम क्या आएगा पता है, ये आएगा एक्चुअली। फिर क्या बोला, व्हाट एक्शन विल आई टेक टू रीच दिस गोल, मेरे को कौन कौन से काम करने होंगे जिससे मुझे वहां आगे जाना होगा। व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है, समझिए आप इस बात को। ये वो वाली चीज आ जाती है सर जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली फेलियर का कॉन्सेप्ट, कि कौन कौन से ऑब्स्टेकल आते हैं, when and where is this obstacle most likely to occur, कहां होते हैं ये ऑब्स्टेकल, when कब होते हैं, और where कहां होते हैं। एक्चुअली यू हैव टू बिकम अवेयर। जो इंसान अपने फेलियर्स को लेके अवेयर रहते हैं उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है। ये कहना का मतलब है इस टेस्ट का एक्चुअली। व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट दोज ऑब्स्टेकल, what specific things will I do to get back to my goal when this obstacle happens। आप समझिए, चलो एग्जाम्पल ले लेके समझने की कोशिश करते हैं। 5 बजे उठना है, what is the biggest obstacle, रात को यार लेट सोता हूं यार, ठीक है यार उस पर काम कर, और रात में यार लेट खाता हूं, 10 बजे खा के सोता हूं, पूरा दिमाग ऐसा भारी रहेगा, सुबह कैसे उठेंगे। और क्या होता है ना कि घड़ी को बेड के पास ही रख देता हूं, बंद कर देता हूं, सो जाता हूं। अच्छा, और जब उठने वाला होता हूं तो सोच लेता हूं 5 मिनट और सो जाता हूं। समझ रहे ना ये चीज, है ना? अब और क्लियर हो रहा है इसके अंदर। फिर हमने बोला when and where is this obstacle most likely to occur। when and where आप समझिए। when का मतलब है कब होता है, तो यानी घर पे मेहमान आ जाते हैं, जब कोई पार्टी से जाके आऊं, जब घर पे मेहमान आ जाएंगे, लेट तक पार्टी चलेगी, खाना वाना खाया जाएगा, फिर वो ऐसे चलता है, फिर मैं बिना सोचे समझे सो जाता हूं, फिर लेट उठता हूं। क्या होता है ना, जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं एक्चुअली, आप समझिए रात का जो रूटीन है वो गड़बड़ा जाता है। जब क्या होता है ना कि बहुत काम हो गया रात को एक्चुअली, तो आप बिना सोचे समझे सो गए,
बिना सोचे समझे सो गए। हमने बोला ना 67 दिन तक तो सोच समझ के सोना होगा आपको। 67 दिन तक क्या करना होगा आपको? सोच समझ के सोना होगा कि 3 लोगों को बोलो उठाने को, है ना, कि बोला तू करना इतने बजे 5 बजे, तू करना 5:10 पे, तू करना 5:15 बजे, तू करना 5:20 पे। देख ध्यान रखना, प्लीज कर देना, हाथ जोड़ रहा हूं तेरे को, उठ भी जाओ ना तो भी कर देना, मैं फोन ना उठाओ ना तो भी करा कर दे, प्लीज कर दे। 67 दिन की बात है भाई, दोस्त है तो कर दे। समझ रहे हो ना आप ये चीज? कब कब वेयर कहां? अब आपको ये भी देखना है कहां कहां कैसे कैसे होता है। मतलब कई बार होता है कि हम दूसरी जगह पे होते हैं, ऐसा करते हैं, जैसे ऐसे होता है ना कि अभी जनवरी में बहुत शादियां आ रही, अभी से मैं सोच रहा हूँ फरवरी में बहुत आ रही, तो रूटीन का क्या होगा यार? 3 दिन तो वहां रहना और 3 दिन तो वहां रहना है, तो ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे 16 अप्रैल तक बहुत कुछ करना है, मैंने अपने कुछ प्लान बना रखे हैं 16 अप्रैल तक के। मैंने कहा वो कैसे पूरे हो जाएंगे? फिर कैसे पूरे होंगे? उसमें क्या करना होगा? तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर, व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट द ऑब्स्टिकल। फिर मैं बैठ के सोचता रहूं। आप समझिए, और ये क्या बोला गया स्टडी में, ये आप रोज करो, एक बार करके मत छोड़ो, ये आप रोज करो। मतलब पहले दिन आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लिखना पड़ेगा, दूसरे दिन बस उसका रिवीजन करो, तीसरे दिन भी उसका रिवीजन जरूर करो। चेकलिस्ट कहते हैं ना जिसको, टू डू लिस्ट होती है ना, कि मेरे को यार इन चीजों के लिए अवेयर रहना, भाई ये चीजें हैं जो मुझे बर्बाद करनी है। ऑडियो बना लो चाहे, उसको डेली बेसिस पे सुन लो, 66 दिन तक अवेयर रहो। अवेयरनेस कब होती है? क्योंकि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी से ग्रस्त होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या वादे किए थे अपने आप से 2 दिन पहले, हम भूल जाते हैं, फिर हमें याद आते हैं, फिर हमें 2 दिन बाद फिर से याद आ जाते हैं एक्चुअली, पर वो 2 दिन का गैप हो जाता है। और हम आपको क्या कह रहे हैं? बिना नागा किए मतलब बिना स्किपिंग किए आपको लगातार कोई भी एक्टिविटी 67 दिन तक करोगे, 66 दिन तक करोगे, वो आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगी, आपको सोचना नहीं होगा। हम देख रहे हैं ना अपनी लाइफ के अंदर भी, कोई भी आपके अंदर भी क्वालिटी होगी सर, वो आपने शुरुआत में आने में दिक्कत आई होगी आज, पर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने फेलियर्स को लेकर जो लोग सजग रहते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप सक्सेस को लेकर सजग मत बनिए, हाँ अच्छी बात है, सक्सेस का भी देखना चाहिए, मेरे में रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर आप जिम जा रहे हो, आप 10 दिन से जिम जा रहे हो, अगर आप सक्सेस पे नहीं देखोगे कि मेरे अंदर बदलाव आ रहे नहीं आते, तो आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे। हो सकता है आपको एक्सरसाइज चेंज करनी पड़े, रूटीन चेंज करना पड़े, पर फेलियर को लेकर भी उतने ही सजग रहो एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। इसमें क्या होता है, जैसे सेलिब्रेशन आता है जिंदगी में, आप छोड़ देते हो उस काम को। जैसे कि क्या होगा ना सर, अभी आप बोलोगे, कई लोग बोलते हैं मुझे भी, मजा आया सर आपकी टॉक में, सर क्या हुआ एक्चुअली, मजा आ गया सर, बहुत अच्छा बोलते हो आप। बस मैं अभी क्या करूंगा, घर जाऊंगा, बोला पकोड़े बनाओ यार, ठंड का मौसम है यार, पकोड़े खाएंगे, अब तो आज का काम हो गया एक्चुअली। नहीं सर, मुझे सोना नहीं है एक्चुअली, मुझे स्टॉक के बाद, और मेरा एक टॉक लक्ष्य नहीं है एक्चुअली, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है एक्चुअली। मेरे को दीपिका पादुकोण क्या कहती है, आप इंटरव्यू पढ़िएगा उनका, तारीफ करे तो नहीं रुको, कोई आपकी क्रिटिसाइज करे तो मत रुको मत एक्चुअली। मैंने कम उम्र में इसलिए इतना कुछ कमा लिया लाइफ में क्योंकि मैं रुकी नहीं है एक्चुअली। जितनी भी मैंने एक्ट्रेसेस और देखी हैं, वो रुक जाती हैं, वो चिढ़ जाती हैं, वो कंसिस्टेंट परसिस्टेंट की बात आ रही थी सर, उसकी कई पिक्चरें फ्लॉप हो गई, कई पिक्चरों में उसको अच्छा रोल नहीं मिला, कुछ लोगों ने उसको धोखा दिया, तो भी रुकी नहीं दीपिका पादुकोण। अब देखिए उसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा किया है सर, उनकी फील्ड के अंदर उनके लेवल पे अच्छा किया। हम नहीं मानते वो अच्छा है, पर उनके लेवल पे उन्होंने वो अच्छा किया। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक्चुअली। समझिए आप, चलते रहने का वही हो सकता है जो इंसान ब्लर्ड नहीं होता तारीफ में, मतलब सक्सेस दिख रही है सर, होता है ना सर, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो, हम जो यंगस्टर्स लोग हैं 29-30 साल के, हमारे लिए तो सर 5-6 लाख रुपए बड़ी बात होती है, तो पता चल रहा है यार बैंक अकाउंट में 5-6 लाख आ गए, अब तो ऐश हो गया, अब तो क्या करना है आप तो। अरे सर, हम लोगों को देख रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को पढ़ा रहा हूँ जिनके बैंक अकाउंट में 30-30 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो भी सुबह 8 बजे अपने काम पे पहुंच जाते हैं, तो भी मेहनत कर रहे हैं, तो भी पूरा अच्छा रूटीन अपनाते हैं, तो भी कोई गलत काम नहीं करते। हम 5-6 लाख में ऐसी हरकतें करते हैं। समझिए ना इस बात को, क्यों? क्योंकि लोग सक्सेस में फंस जाते हैं, छोटी छोटी सक्सेस में फंस जाते हैं हम लोग।
छोटी छोटी सक्सेस में कैसे फंस सकते हैं आप, बताओ आप एक बार। 4 लोगों ने आपका ऑटोग्राफ ले लिया, फंस गए आप इस पे। 5 लोगों ने आपकी तारीफ कर दी, खानदान में आप खड़े थे, छोटा सा आपका समाज है उसके अंदर खड़े थे, ये लड़का बेस्ट है, इस लड़के ने बहुत अच्छा किया, इस पे आप फंस गए आप एक्चुअली। अरे ये वो है ही नहीं ना। अगर मोदी साहब ऐसे फंस जाते कि आरएसएस का सबसे अच्छे प्रचारक है, क्या करते वो? अरे आरएसएस का प्रचारक, अरे भाई मेरे को प्रधानमंत्री नहीं, मुझे वो वर्ल्ड का बेस्ट बनना है, यूनिवर्स के बन जाएंगे। अगर जो हरकतें कर रहे हैं वो एक्चुअली वो ऐसे होगा, यूनिवर्स में वो होगा, मून पे लगा देंगे मोदी, हर हर मोदी, ऐसा हो जाएगा एक्चुअली। देख लेना, शटल भेज देंगे वहां पर मून में, घरों के नाम लिख देंगे मोदी पे। दिस इज द वे इट विल हैपन ना, क्योंकि इतना जय जयकार हो गई ना सर, इतनी जय जयकार होगी। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? जब इंसान रुकता नहीं, जब इंसान थकता नहीं है, और वो क्या करता है, वो रेगुलर बेसिस पे इसको चेक करता है। देखिए समझने की कोशिश, हम क्या बोल रहे हैं, पैसिमिज्म के अंदर पावर है। ये पैसिमिस्टिक एटीट्यूड होता है सर। ये जो फेलियर पे सोचते हैं पैसिमिस्ट होगा ना, पैसिमिस्ट ही तो हुआ कि ये सोच रहा है कि यार नहीं, ऑब्स्टिकल क्या क्या आएंगे, देखो ना ऑब्स्टिकल क्या क्या आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे, ये तो नेगेटिव सोच है। अरे सब हो जाएगा यार, अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम बोल रहे हैं आप दोनों को साथ लेके चलो, क्योंकि इसमें पावर है। हमने क्या बोला, मोस्ट ऑब्स्टिमेटिक स्मोकर्स एंड डाइटर्स मोर लाइकली टू फेल। जो ऑप्टिमिस्टिक स्मोकर्स होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक स्मोकर्स होते हैं कि मुझे सिगरेट की कोई लत नहीं है यार, मैं कभी भी छोड़ दूं यार। अभी क्या हुआ, 3 दिन से नहीं पी यार भाई, 3 दिन से नहीं पी यार, ला सिगरेट ला, ऐसे हरकतें करते हैं, बोलते बोलते पी जाते हैं। और ये आप अपनी लाइफ में देखो ना, ये हमने अपनी लाइफ में देखा है, ये मेरे साथ होता था अभी पहले। मैं क्या है, हमेशा स्टूडेंट्स को उठाता हूँ और मैं सबको उठा रहा हूँ, मैं ही सो गया जाके एक्चुअली। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं सबको उठा दिया, सब उठ जाए यार, अब जब थोड़ा सर दुख रहा है यार, उठा के सर दुख रहा है, आप सो जाओगे ज्यादा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गया कि मैं इस लेवल पे आ गया हूँ जी, मैं किसी को भी मैं उठाता हूँ सबको यार एक्चुअली। पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको अपनी भी कमियों से लड़ना है ना, कि अभी तू ऐसा स्ट्रांग नहीं हुआ है भाई, तेरे ऊपर भी गुरु है, तू उनकी सुनाकर, तेरे नीचे कुछ शिष्य है, तू उनको समझाया कर। बट नेवर थिंक, एक गुरु कभी अपने आप को गुरु मान लेगा तो खत्म हो जाता। एक गुरु को हमेशा अपने आप को शिष्य मानना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं। ऑप्टिमिज्म अबाउट फ्यूचर बिहेवियर लाइज इन सेल्फ इंडल्जेंस टुडे, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडल्जिंग, हम अपनी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं। 75% of cases in investigation for fraud by the SEC are the result of unrealistic, optimistic initial profit projections. समझ रहे हो आप इस बात को? मैं हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी में समझाता हूं आपको। देखिए, मैं एक 29 साल का लड़का हूं। अब मैंने क्या प्लान बना लिया जी, बैठकर यहाँ पर 4 साल में 1-1.5 करोड़ रुपया कमा लेंगे। ये एक्सेसिव सिंड्रोम होता है किसका, ऑप्टिमिज्म का। बकवास से गोल बना रहा है बैठा बैठा 1 करोड़ ये दुनिया। क्योंकि हमारी जो टॉक्स होती है ना एक्चुअली, उसके अंदर बहुत खतरनाक बातें होती हैं। उसमें ऐसे बोलते हैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं आपके अंदर। मानते हैं जी, आपकी जो हाथों की लकीरें ऐसी दुनिया में किसी के नहीं है। आप क्या करते हो, आप किसकी बात करते हो सर, बिल गेट्स और इन सब के नीचे बात ही नहीं करते आप। हमारे टॉक्स में इससे नीचे बात ही नहीं होती है एक्चुअली। सभी बिल गेट्स बनना चाहते हैं। अभी वो इंसान क्या है कि अपने बिल से बाहर नहीं निकला है और वो बिल गेट्स की बात करता है, और वो मैकडॉनल्ड्स की बात करता है, और वो बिगेस्ट कंपनीज की बात करता है एक्चुअली। आप समझिए इस बात को। अब क्या होता है जब ऐसी आप हरकतें बार बार करते, क्योंकि हम लोग तो ट्रेनर से हमें पता है कि आपको बोलते हो तो आपको समझना भी होगा कि स्मॉल चेंजेस, इंक्रीमेंटल चेंजेस सस्टेन लॉन्ग इनफ विल बिकम द मॉन्यूमेंटल चेंजेस। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप उड़ोगे और एकदम से आप बिल गेट्स बन जाओगे। नेवर, आई नेवर थिंक लाइक दैट। मैं बोलता हूँ छोटे छोटे बदलाव लाने हैं, छोटे छोटे बदलाव लाते हैं तो बहुत ऊंचे चले जाते हो आप। नहीं, पर जो लोग होते हैं सर ऐसे, तो अगर देखो मैंने अपना करियर चालू किया और मुझे लॉसेस मिल रहे हैं। मैंने तो सोचा था 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा मुझे 4-5 साल के अंदर अंदर। ये क्या हो रहा है यार, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। फिर मैं क्या करूंगा, फ्रॉड एक्टिविटीज करना चालू कर दूंगा। हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉड एक्टिविटीज करना चालू कर। ये होता है एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म। फ्रॉड कैसे कि जल्द से जल्द, मतलब कहते हैं ना कि बच्चों से मनी ले लिया और पढ़ाया नहीं ढंग से,
नौ सीखे लोगों को ट्रेनर्स बना दिया और बस चल रहा है काम, हो रहा है काम, चीजें हो रही हैं एक्चुअली, और खूब मतलब अपना बस कर रहे हो आप एक्चुअली। दिस इज फ्रॉड एक्टिविटी फ्रॉम ट्रेनर पॉइंट ऑफ व्यू। हमको ये समझना होगा, नहीं भी आ रहा पैसा तो कोई बात नहीं है, बिकॉज आई हैव टू लुक फॉर द फेलियर्स आल्सो। मैं क्या कह रहा हूँ ना, मुझे ऑब्स्टेकल समझने होंगे। बिगेस्ट ऑब्स्टेकल क्या आते हैं, जब मैं उसके लिए अवेयर रहूंगा तो मुझे पता लगेगा कि पहले ही पता था मुझे तो कि ये ऑब्स्टेकल आ सकते थे। देखो आप समझो ना इस बात को, आप समझो ना इस बात। सर आप देखो ना, आप तो प्रॉपर्टी लाइन के अंदर है ना, तो आप जानते हैं इस बात को कि जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं वो कैसे क्या हरकतें करते हैं। क्यों कर रहे हैं वो ऐसे? क्योंकि उन्होंने ये समझा ही नहीं कि नहीं यार सही काम करूंगा तो एंड तक मेरे को बिल्डर रहना है, एंड तक मुझे अपने आप को इस फील्ड के अंदर रखना है। ऐसे थोड़ी ना है कि मैं 4 दिन कमा लूंगा और वो हो जाएंगे, है ना। एक और बिल्डर है सर हमारे साथ, है ना, सक्सेसफुल बिल्डर है। तो सर ये आप मान रहे हैं सिर्फ से, है ना। दिस इज द थिंग, कैसे वो 35 साल से वो कर रहे हैं इसको, और कैसे ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन अ बेस्ट वे। और ये पॉसिबल कैसा है, ये हम जैसे यंगस्टर को समझना होगा। ये बात, ये पेड़ पे नहीं लगते यार पैसे। ऐसे नहीं होता कि तुम उठोगे और तुम्हारे पास वो चमत्कार हो जाएगा तुम्हारे साथ एकदम से, आप सुबह उठोगे तो। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर, यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट पैसिमिज्म, मतलब यू हैव टू बी क्लियर अबाउट फेलियर्स। बी अवेयर अबाउट योर फेलियर्स। कहां आप लड़खड़ा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको रोक देती है, तो आपको पता रहेगा ना एक्चुअली। तो आपको उन चीजों का पता रहेगा, और जब आपको उन चीजों का पता रहेगा तो आप ध्यान रखोगे। होगा ना सर, ये ठंड ने रोक लिया, कभी खाने ने रोक लिया मुझे। आप अवेयर हो, आप हर चीज के लिए अवेयर हो। आप देखो ना, एक एक चीज बहुत क्लियरली लिखी हुई है। व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट दोज ऑब्स्टिकल्स, व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स विल आई डू टू गेट बैक टू माय गोल व्हेन द ऑब्स्टिकल हैपेंस। अगर ऑब्स्टिकल आ भी गए तो वापस से गोल पे भी आना है। नहीं तो हमने लोगों को देखा है ना, छोड़ ही देते हम। किताब देख लो, किताबें जो हम ले रहे हैं, मैं इतना अच्छा रीडर हूं, मैं सबको किताबें बांटता रहता था, और मेरे बच्चों को देखा वो क्या करते थे, हर बच्चा 10 पन्ने पढ़ लिए, 20 पन्ने पढ़ लिए, 30 पन्ने पढ़ लिए, किताब छोड़ देते हैं। फिर वही किताब, मैंने कहा ये किताब पढ़ ली, बोला सर ये मजा नहीं आ रहा इसमें, एक्चुअली इसमें मजा नहीं आ रहा। आप देखिए ना, एटीट्यूड क्या है, छोड़ने का एटीट्यूड है। कवर टू कवर किताब नहीं पढ़ते। आपको समझना होगा, अगर बीच में कोई ऑब्स्टैकल भी आ गए हैं, कि आपका कोई मेहमान आ गए थे या जो भी आए थे ऑब्स्टैकल, और अगर बीच में छोड़ भी दिया है, तो मुझे क्या करना होगा, वापस से लय में आने कि नहीं यार, मैं कोई भी काम हाथ में लूंगा उसको पूरा करूंगा, उसको बीच में नहीं छोड़ूंगा। समझ पा रहे हैं ना आप? देखिए हम अभी बहुत 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 क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हवा में बात नहीं करता है, ये तो टॉक्स में कई बार हवा में बात हो जाती है, ऐसे हैं हम लोग, हमसे विल पावर नहीं होता, हमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। सर हम वो बात नहीं कर रहे, किसी से भी नहीं होता, मेरे से भी नहीं होता, पर हम कुछ रूल्स बता रहे हैं आपको, आप करके देखिए, मेरी लाइफ में बहुत फायदा है, आपकी लाइफ में भी बहुत फायदा है। ये बहुत अच्छा रूल है सर, टॉर्चर टेस्ट। अब टॉर्चर टेस्ट क्या कहते हैं? टॉर्चर टेस्ट में 2 चीजें ली गई। ये कोई फॉरेन की चॉकलेट है सर, एक चॉकलेट ली गई और ये सिगरेट ली गई है। इसमें किया क्या गया है इन्होंने, टॉर्चर, नाम ही टॉर्चर है। तो इसमें किस तरीके से करते हैं ये चीजें, इसको आपने अगर विपस्सना मेडिटेशन भी सुना हो, राजयोग मेडिटेशन होता है, ये उसी को ही मतलब फॉरेनर्स ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे इनके टेस्ट हैं एक्चुअली, वो उन्हीं में से उठा के लेके आते हैं एक्चुअली। क्या कर रहे हैं ये लोग, चेन स्मोकर्स को बुलाया, 10 चेन स्मोकर्स जो सिगरेट पीने के एडिक्ट हैं एक्चुअली, इन लोगों को एक रूम में बिठा दिया, और फिर क्या बोला कि उनको पहला जो निर्देश दिया गया पहले दिन के लिए कि आपको 24 आवर्स सिगरेट नहीं पी, 24 घंटे तक आपको सिगरेट नहीं पी, ठीक है भाई। और चेक करा गया ना, मतलब जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिससे चेक भी करा गया कि इसने पिए या नहीं पिए, ठीक है। उसमें से मतलब क्योंकि वो छोड़ने आए थे सिगरेट, तो उन्होंने करा कैसे भी करके उन्होंने कोशिश करी, 24 घंटे तक सिगरेट नहीं पी। फिर उनको बुलाया दूसरे दिन वापस से और बोला सबको एक एक पैकेट सिगरेट दिया गया, है ना। सारी चीजें हटा ली गई टेबल पे, सिर्फ सिगरेट के पैकेट रखे हुए सबके पास, शानदार वाले, है ना। अब 24 घंटे से सिगरेट नहीं पियो, आप उससे पूछेगा सर जो चेन स्मोकर, उसके लिए बहुत बड़ी बात है पहली बात तो, उसके बाद सिगरेट सामने आ जाए तो और बड़ी बात है एक्चुअली। अब क्या किया गया, अब टेस्ट चालू हुआ, टॉर्चर टेस्ट बोला गया सर इसको, टॉर्चर टेस्ट बोला गया एक्चुअली। क्या किया गया, बोला कि सब सिगरेट के पैकेट खोलेंगे, ओ सब से सिगरेट, और क्या बोला, स्टॉप
इसे बोला गया स्टॉप और आपको रुक जाना है। सिगरेट का पैकेट भी खोल लिया उसने और वो रुका हुआ है एक्चुअली, और क्या बोला 2 मिनट तक आप कुछ नहीं। फिर क्या बोला गया 2 मिनट के बाद अब आप क्या है वो जो होता है उसके ऊपर सिल्वर का, आप उस सिल्वर को निकालेंगे, फिर बोल दिया स्टॉप, फिर 2 मिनट तक स्टॉप, सिगरेट को बाहर निकालेंगे स्टॉप, फिर सिगरेट को रखेंगे मुंह में स्टॉप, फिर लाइटर निकालेंगे स्टॉप, ऐसे स्टॉप कर करके 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट करके, मतलब ऐसे कई इन्होंने उसके अंदर डाले। ये टेस्ट पड़ा हुआ है, आप ऑनलाइन आप देख लीजिएगा। 1 घंटे तक किया सर उन लोगों के साथ। टॉर्चरिंग हुआ ना किसी इंसान के लिए, जिसके लिए उसकी तलब लगती है सर। तलब एक बहुत खतरनाक चीज होती है। आप इसको समझ सकते हैं सर, बहुत ज्यादा प्यास है आपको और आपके पास पानी लाया जा रहा है, बहुत धूप है, मतलब बहुत पसीने पसीने हो रहे हो, आपका गला पूरी तरह सूख रहा है, पानी लाके आपको बोल दिया जा रहा है स्टॉप। आप ऐसे समझ सकते हैं जो सिगरेट नहीं पीते, ये हालात एक्चुअली। अब क्या बोला गया इस टॉर्चर टेस्ट के अंदर, इसको किस तरीके से समझाने की कोशिश की गई कि पावर ऑफ एक्सेप्टेंस डालना, ये विपस्सना के अंदर बताया जाता है। विपस्सना के अंदर क्या बताया जाता है, आपको लोटस पोस्चर में बैठना है आलती पालती मार के, और आपके शरीर में होने वाली गतिविधियों को आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है एक्चुअली। आपके शरीर में कहाँ कंपन होती है, कहाँ होते हैं, तो एक एक चीज पे जाता है। तो सांसों की प्रक्रिया को देखते हैं, सांस अंदर सांस बाहर, फिर आपके नाक के ऊपर फोकस करेंगे, उसके करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोसेस के थ्रू उनको क्या बताया गया, 1 घंटे के बाद उनको बोल दिया गया सिगरेट पी लो। इनको घर भेज दिया गया, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए। 40% लोगों ने सिगरेट को कम कर दिया, 40% लोगों ने। कैसे? 1 घंटे तक उन्होंने उस चीज के को झेला एक्चुअली, झेला ना, आप समझिए। विल पावर ड्राइव उनकी बहुत कमजोर होती है। जो टेम्पटेशन होता है कर देते हैं, टेम्पटेशन होता है कर देते हैं। कहने की क्या कोशिश की जा रही है इसके अंदर, आपके अंदर कोई भी गलत आदत है उसको थोड़ा बर्दाश्त करो। जैसे हम लोगों को एकादशी का व्रत बोला जाता है, हम लोग कृष्ण भक्त हैं तो हमको बोला जाता है निर्जला एकादशी भी होती है सर, पानी नहीं पियोगे आप एक्चुअली। अब वही यंगस्टर बोलेंगे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, उससे क्या हो जाता है। मैं उसको ये बोलता हूँ ये विल पावर टेस्ट है तेरा। प्यास लग रही है सर, पूरे दिन आप पानी पियोगे, रोजे क्या है एक्चुअली, विल पावर टेस्ट है सर, पराकाष्ठा है विल पावर की एक्चुअली। थूक भी नहीं गिटकोगे, समझो आप इन चीजों को। क्या है ये सारी चीजें, ये आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो व्रत करते हैं, जो कुछ ऐसा रूल ले लेते हैं अपनी लाइफ में कि मैं पान नहीं खाऊंगा कभी, कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, ये सारी चीजें विल पावर आपका टेस्ट करती है। मैंने देखा बॉम्बे के अंदर हॉस्टल में मिल नहीं रहा था अनियन गार्लिक, सर हम लेते ही नहीं अनियन गार्लिक, उबली हुई सब्जियां खाई एक्चुअली, हालत खराब हो गई हमारी। पर तभी भी देखा उस चक्कर में हमारा विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया। ये जो छोड़ते हो ना आप कोई भी चीज, छोड़ने का एक तरीका है, इससे आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, आपको काबू आते हो आप उस चीज पर एक्चुअली। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर इम्पॉसिबल है सर ठंड में सुबह उठना, सर इम्पॉसिबल है एक्चुअली, ये पॉसिबल ही नहीं मैं कह रहा हूं थोड़े दिन हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें पुश करेंगे। मैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या करता हूं, चेक करता हूं, उनकी मां को फोन कर देता हूं, फिर उसके बाद उनको देखता हूं कि 15-20 मिनट बाद कहां पर है वो। अगर उनको पाका बोला गया वहां विजिट करने चला जाता हूं और देखता हूं कि वो पहुंचे या नहीं पहुंचे एक्चुअली। ये है हमारे साथ तो, क्योंकि हमको पता है ये ऐसी हरकतें करेंगे थोड़े दिन, पर जब इनकी लाइफ में आएंगे पहले तो हमारे को गालियां बकेंगे, हाँ सर फोन नहीं उठाते, उनकी लैंडलाइन पे फोन कर देते हैं, वो एंगेज कर देते हैं, उनके माँ पे फोन कर देते हैं, बाप पे फोन कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। सामने तो बोल नहीं पाते, कुछ लोग तो सामने भी बोल देते हैं सर छोड़ो सर मेरे से तो नहीं हो रहा, आपके साथ बैठ नहीं रही मेरी, ऐसे बोल देते कई लोग हमारे, पर हम उनको तब भी कहते हैं मैंने क्या नहीं। और जब उनकी लाइफ में रूल आ जाता है ना तो वो हमारे लिए खुश होते हैं। तो सर आप थे जिन्होंने संभाल लिया, नहीं तो मेरी तो जिंदगी में क्या हो जाता है। आपको बोल रहा हूँ शुरुआती दौर में वो टेम्पटेशन बर्दाश्त करना आसान नहीं, पर उन टेम्पटेशंस को बर्दाश्त कर लो। मैं आपको बोल रहा हूँ मार्शमैलो का टेस्ट से मैंने स्टॉक को चालू किया था। 5 साल के बच्चों को टॉफी देकर बोलो कि टॉफी मत खाना, और खोल के देना सर टॉफी, खोल के पैकेट में पैकेट खोल के दो टॉफी, मतलब एक हाथ में रख, कितनी देर रख, 15 मिनट, अगर रख लेगा तेरे को एक और टॉफी मिलेगी, करके देखो आप। अगर वो बच्चा एकदम से खा रहा है
प्रॉब्लम है उस बच्चे के अंदर, उसको अभी से संभालना होगा हमारे। आपके आसपास के बच्चों के अंदर ये देखो, आप सही मायने में किसी के भला करना चाहते हो सर, टॉफियां ले ला के मत दो उनको। आई लव माई नीस सर, मैं सर मामा बना हूं सर, मेरे बहुत प्यार करता हूँ अपने भांजी से भांजे से। अबे प्यार करता है उसको बर्बाद क्यों करता है? जब जाता है बड़ी सी चॉकलेट लाके दे देता है, अपने सेविंग से दे रहा हूं सर, अबे तो तू उसको बर्बाद कर रहा है। तो अगर सही में उसको आबाद करना चाहता है तो उसकी कंसंट्रेशन पे काम कर, उसके विल पावर पे काम कर। हाँ, तेरे को वो बुरा मानेगा वो बच्चा, तेरे को अच्छे मामा की कैटेगरी में नहीं रखेगा, पर तू सही में उसका वेल विशर होगा। हम टीचर्स यही है सर, हम नहीं चाहते कि कोई हमारे को ये माने कि हम बहुत, सर तो बहुत अच्छे हैं यार, फोन भी करते हैं रेगुलर बेसिस पे, पूछते भी हैं हालचाल। मैं किसी का हालचाल नहीं पूछता, मैं उनको बोलता हूँ क्लास में आओ सीखो। ये सब पूछने से, मैं यहाँ से गुजर रहा था सर, सोचा मिलता चलूं, ये सब मेरे साथ मत करो। एक्चुअली कोई काम है तो बात करो, कोई काम नहीं है तो मेरे को बकवास नहीं चाहिए, मेरे पास टाइम है, तेरे पास टाइम नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमको वेल विशर बनना होगा। और हमने ये क्या देखा, हम बोल रहे हैं कि ये जो लोग पावर ऑफ एक्सेप्टेंस पे होते हैं तो क्या होगा कि हम बोल रहे हैं एंजाइटी, इंट्रूसिव थॉट्स, वेट लॉस, सब्सटेंस अब्यूज और साइजोफीनिया, है ना। ये भी एक बीमारी का नाम है जिसके अंदर आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। आप देखिए ना, एंजाइटी, कुछ लोग हैं जो हमारे को बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे डिजीजेस पे काम किया जा सकता है एक्सेप्टेंस थ्योरी से। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ये सारी की जो प्रॉब्लम्स है, वेट को लॉस करना है आपको, इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, मतलब द पॉइंट इज हम ये सारी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप उसको टेम्पटेशन को बर्दाश्त कर लेते हो, उस टेम्पटेशन को बर्दाश्त कर लेते हो आपसे, कि आपका क्या मन है, अब तो टीवी देखूंगा यार मैं, आप टीवी मत देखो, आपका फेवरेट, आप अलग अलग सिचुएशन देखो, आपको किताब पढ़नी थी और आपका फेवरेट टीवी सीरियल चालू हो गया, बंद कर लो आप टीवी सीरियल, किताब पढ़ोगे आप। दिस इज द थिंग व्हाट आई वांट टू। रात में आपको एक्सेसिव नींद आ रही है यार, झोंके आ रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि अभी आप बिस्तर पे गिरते ही सो जाओगे, तो भी आपने डिसाइड किया है कि नहीं, मुझे दूसरे दिन की प्लानिंग करके ही सोना है, मुझे दूसरे दिन की प्लानिंग करके ही सोना है, दूसरे दिन की प्लानिंग नहीं करूंगा मेरा दूसरा दिन बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा कुछ होगा नहीं, पर आपने वो स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाई है अपने अंदर, आप उस टेम्पटेशन को बर्दाश्त करते हो। ये स्टडी है सर, ये एजुकेशन के अंदर भी देखा गया है, जो लड़के या लड़कियां एग्जाम के दौरान सिर्फ 1 घंटे ज्यादा जग लेते हैं, उनकी 15 से 20% मार्क्स ज्यादा आते हैं। मतलब किसी के मार्क्स आ रहे हैं सर 55%, तो उसके दोस्त के मार्क्स आ रहे हैं 75%, और ये क्यों हुआ, सिर्फ 1 घंटे रात को ज्यादा जगे। आपने कभी ग्रुप स्टडीज की हो तो आपको समझ में आएगी, जो थोड़े से शाणे होते हैं वो सोते नहीं है वो, और जो ढीले होते हैं वो बोलता है मैं तो सो रहा हूं भाई, सुबह उठ के पढ़ूंगा मैं तो, और वो जो शाणा होता है वो पूरा करके सोता है एक्चुअली। और कभी कभार वो 20 मिनट होते हैं, उससे पूछते हैं सुबह कब सोया था यार, तू सोया था, तब उसके 20 मिनट बाद सोया था बस, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं पेपर एक्चुअली। एंड दिस इज विल पावर ना, यही तो विल पावर्स हैं, यही तो हमारे को टेस्टिंग जोन्स होते हैं एक्चुअली। सर ये आईआईटी में जाने वाले आईआईटी टॉपर्स नहीं होते सर, ये 1.5 करोड़ का पैकेज बकवास जो हम लोग करते हैं, इसको 1.5 करोड़ का मिल गया, इसको 2.5 करोड़ का मिल गया। अरे भाई उसकी लाइफस्टाइल देखो, उसकी लाइफस्टाइल तो देखो आप, उसके माँ बाप को भी नहीं पता था वो है कहां पिछले 5-6 साल से, उसके माँ बाप को भी नहीं पता था, मतलब वो गायब था दुनिया से। जिस लड़की को मिला है, फेसबुक ने दिया है, आप उसका देखो, वो फेसबुक में गई है सर, वहां पे उसने परफॉर्म किया है 3 महीने, फेसबुक वाले ने उसका परफॉर्मेंस देखा है, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको ऑफर दिया गया है कि अरे बंदी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएगी, 100 करोड़ का फायदा करेगी, इसको दे दो 2.5 करोड़। क्या वैल्यू है 2.5 करोड़ की, इस 100 करोड़ का फायदा करेगी हमारा, समझिए ना, तभी तो देते हैं। ये कंपनी क्या पागल है क्या जो इतना इतना ऑफर दे देगी आपको? वो देखते हैं कि ये जो इसके अंदर है टेक्निकलिटीज, इससे तो हमारी कंपनी को इतना फायदा होगा, 100 गुना फायदा निकलवाते हैं, और आपको 1% देते हैं। सैलरी भी यही तो होता है सर, सैलरी का यही तो दुख होता है, आपको दिख रहा है 1 करोड़ रुपए, पर हम आपको क्या कहना चाहते हैं, सारे लोगों को आप उठा के देख लो, इन लोगों के रूटीन्स देख लो। हम जब अखबार पढ़ते हैं, इन लोगों के अचीवमेंट दिखते हैं, तो हम संग रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, और हम इनकी वाहवाहियां करते रहते हैं। वाहवाहियां मत करो सर किसी,
आप इंस्पायर हो उनको, इंस्पिरेशन आ जानी चाहिए आपको उनके अंदर कि आज से मैं भी ऐसा करूँ। आप देखते हैं अट्टे पड़े होते हैं जब 10th के बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, इसकी 90%, इसकी 90%, इसकी 99, वो इतने लोगों की 99, 95, हम चिढ़ जाते हैं, हम अखबार बंद कर देते हैं, हम बोलते हैं हमारी क्यों नहीं है, हम ये नहीं, चिढ़ना नहीं है, हमको इंस्पायर हो जाए कि यार ये विल पावर ही तो इसकी स्ट्रॉन्ग होगी कि इसके 100 आउट ऑफ 100 आ गए मैथ्स में, इसके 100 आउट ऑफ 100 आ गए साइंस के अंदर। एक्चुअली विल पावर की खेल है सर, कंसंट्रेशन का खेल है। आपने काम ही नहीं किया ना विल पावर पे, हमने बोला ना ब्रेन फिक्स नहीं होता। आप सारे टॉक्स को रिवाइज करेंगे, हम बताते हैं आपको। हमने आपको क्या बोला, ट्रेन योर विल पावर फिजियोलॉजी, अपने आप को फॉरगिव करो, मेक फ्रेंड्स विथ योर फ्यूचर सेल्फ, प्रिडिक्ट योर फेलियर, सर्व द अर्ज। हमने अर्ज को अभी पूरा नहीं बताया, हम बता रहे थे अपने थॉट्स को नोटिस करो, क्रेविंग्स को नोटिस करो, फीलिंग्स को नोटिस करो। हम हमेशा से यही कहते क्या मैं तो एक बहुत ही सभ्य फैमिली का लड़का हूं यार, इतनी अच्छी फैमिली है मेरी, बहुत अच्छे माँ बाप है मेरे दिमाग में ऐसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, एक्चुअली कैसे फीलिंग आ रही है, गंदी गंदी फीलिंग्स क्यों आ रही है मेरे अंदर। समझिए समझिए, हम ये बोल रहे हैं नोटिस योर थॉट्स, नोटिस योर क्रेविंग्स एंड नोटिस योर फीलिंग्स। पता चलेगा सर आपको, आपके अंदर क्रेविंग ही तो आती है ना, उन चीजों की क्रेविंग आती है, वो क्रेविंग पे हमारे को बस अगर हमने फोकस कर लिया। एक्चुअली ये तो करते हैं ना हम लोग, आपको बताओ एग्जाम है हमारा दूसरे दिन, हम बैठ के पढ़ रहे हैं, दोस्त आया बोला चल रहा है क्या है, क्रिकेट विकेट खेले, अच्छा क्रिकेट, अच्छा 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 चल खेल लेते हैं। निकल गया वो, बोला यार अभी तो टाइम है 24 घंटे बाद है पेपर, एक्चुअली क्रिकेट खेल लिया, घर आ गया, हाँ पढ़ते हैं, मम्मी कह रही अरे पढ़ ले बे तेरा एग्जाम है कल। पढ़ता हूँ, खाना लाओ, खाना तो लाओ यार, खाना खाऊंगा भी, खाना तो खाऊंगा ना पहले, खाना खा लिया, अच्छा पढ़ता हूँ। फिर आप पढ़ने बैठते हो सर, दिमाग नहीं चलेगा, नहीं चलता दिमाग, चलता ही नहीं है सर दिमाग। पूछते हैं ना हम कई बार, तेरा यार परसों एग्जाम है, तू पिक्चर देखने कैसे आ गया? सर परसों है ना, अरे भाई तेरे बाप तो बेवकूफ है क्या, तू घर जाएगा तो तू पढ़ नहीं पाएगा। हम क्यों स्टूडेंट्स को मना करते हैं पार्टी में मत जाया करो यार, प्लीज मत जाया करो, क्योंकि पार्टी से आने के बाद कोई पढ़ नहीं पाता यार, देखा ही नहीं मैंने तो किसी को ऐसे पढ़ते हुए। और अगर वो पढ़ भी रहा है, समझिए कई लोग हमारे को एग्जाम्पल देते हैं, वो लड़का है सर, वो पार्टी के बाद आके पढ़ा, वो आईआईटी में निकल गया, ऐसे भी एग्जाम्पल देते हैं कई, फिर हम उनको बोलते हैं वो लड़का था, वो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जा सकता था, अमेरिका, उसकी औकात उसमें थी, वो कहां गया आईआईटी में। समझ तू, उसका दिमाग कितना तेज था, पर डिस्ट्रैक्शन, आपका डिस्ट्रैक्शन है ना, तो हमारे को क्या करना है, से नो टू 99 चीजें। डिस्ट्रैक्ट करेगी यार वो मूवी, उस मूवी के वो क्लिप्स आएंगे मेरे सामने, मैं जब पढ़ने बैठूंगा मेरा दिमाग एक बार में एक ही चीज पे फोकस कर सकता है, मेरा दिमाग एक बार में एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। कैसे कैसे थॉट्स निकल के आते हैं, आप सोचो यार, जो 8 साल पहले हमने उस गली के नुक्कड़ पे खड़े होके कुछ किया था, वो 8 साल बाद नहाते वक्त आ जाता है यार दिमाग में। आया नहीं आपके, बताओ ये कैसे थॉट्स आ रहे हैं यार मेरे को 3rd क्लास की याद आ जाती है, क्योंकि 3rd क्लास में एक टीचर हुआ करते थे, वो ऐसे बोलते थे, तो बोला है ना जो आपने इनपुट्स दिए हैं अपने अंदर, इसमें तो बोला जाता है सर ये फालतू की चीजें जो करते हैं ना हम, एक्चुअली आपको क्या लगता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं वो अटेंशन और डी अटेंशन ऐसे हो जाता है, एक बार मजे भी कर लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ। नहीं सर, आपको भगवान ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है। स्वामी विवेकानंद का वर्स्ट से वर्स्ट भी परफॉर्मेंस करते तो क्या करते बताओ। स्वामी विवेकानंद की आप पढ़िए, ऐसी मोटी मोटी इंसाइक्लोपीडिया होती थी, अब तो क्या हो गया सर, एक छोटी सी डीवीडी आती है या सीडी आती है, पहले तो क्या इतनी बड़ी बड़ी इंसाइक्लोपीडिया होती थी। तो वो 11वीं इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे थे और उनका जो शिष्य था वो कमरे में आया, वो इतनी मोटी मोटी इंसाइक्लोपीडिया कौन पढ़ सकता है, कौन कर सकता है इसको, ऐसे बोलता है शिष्य। बोला था मैंने 10 पढ़ लिए और कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ ले, और मैं 11वीं पढ़ रहा हूँ। और वो बताया गया है उसके अंदर, जैसा लिखा हुआ है उसके अंदर, उन्होंने जो पूछा, जिस पन्ने से पूछा, उन्होंने कॉमा फुल स्टॉप भी बता दिए। ऐसी मेमोरी, ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी। अब ऐसा बंदा तो क्रांति लाएगा ना सर दुनिया के अंदर। अब वैसा बंदा अगर गलत आदतों में पड़ जाता तो भी वो
बेस्ट बनता तो भी वो बेस्ट बनता, ट्राई टू अंडरस्टैंड तो भी वो बेस्ट होता। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा लोचा है, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, गलत गलत एग्जाम्पल्स उठा के देते हैं। आप समझ नहीं रहे, आपके अंदर इतनी असीमित क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का उपयोग करोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। आप किससे, आप गधों से अपने आप को कंपेयर कर लेते हो, गधों से अपने आप को कंपेयर कर लेते, गधों से कंपेयर नहीं करना सर। एक जिसका इंसान का बहुत ब्रिलियंट दिमाग है उसके लिए आईआईटी की भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और जिसका अगर थोड़ा एवरेज दिमाग है उसके लिए आईआईटी होना चाहिए फिर हाईएस्ट गोल। समझिए आप इस चीज को, इस तरीके से तो हम अपनी लाइफ देखेंगे कि मेरे को पता चलेगा कि यार मेरा जो अंग्रेजी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है एक्चुअली, तो मैं फॉरेन का टॉप तो नहीं बन सकता, मैं इंडिया का तो टॉप ट्रेनर बन सकता हूँ। दिस इज द वे यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग। समझिए आप इस बात को। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्ट एंड अटेंड टू द इनर एक्सपीरियंसेस। एक्सेप्ट करिए और अटेंड करिए वो एक्सपीरियंसेस जो आपके अंदर चलते हैं, वो क्रेविंग होती है जो आप उसको बर्दाश्त करने। सर जो पूरा बुद्धा की फिलॉसफी है जिसको विपस्सना मैं बोल रहा था, वो एक्चुअली बुद्धा मेडिटेशन, प्योर मेडिटेशन माना जाता है विपस्सना एकदम। उसके अंदर ये बताया जाता है कि जो आपके अंदर क्रेविंग्स होती है उस पर अगर हमने काबू पा लिया तो आप सेल्फ मास्टरी कर जाते हैं, आपको निर्वाण मिल जाता है। बुद्धा सेज एवरीथिंग इज विद इन अस, नथिंग इज आउटसाइड। बुद्धा शून्यवादी थे, वो मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते थे, उनकी अपनी एक फिलॉसफी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो एक इनिशियल स्टेप है अपने आप को स्ट्रांग बनाने का। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट योर इनर एक्सपीरियंसेस जो आपके अंदर घटित होते हैं। आप अपने ही तो सबसे बड़े दुश्मन है सर, ये लाइन समझ जाती है ना ट्रेनिंग के अंदर। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन है, आप अपने सबसे बड़े दोस्त हैं। यानी आपका जो मन है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका मन जो है वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है। ब्रीथ एंड गिव योर ब्रेन एंड बॉडी अ चांस टू पॉज एंड प्लान। Broaden your attention and look for the action that will help you to achieve your goal. विजन खुलेगा। मेडिटेशन में मैं बोल रहा हूँ 20 मिनट भी बैठोगे तो बेसिक मेडिटेशन मेरे को मैं कह रहा था क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको मेडिटेशन भी बताते हैं, पर आपको मिल जाएगा सर बेसिक मेडिटेशन। हम आपको नहीं बोल रहे विपस्सना ज्वाइन करना है, आपको राजयोग करना है ब्रह्म कुमारी में जाके। हम बोल रहे हैं बहुत सिंपल सी चीज है, बेसिक से भी चालू करेंगे आप लोग, यू कैन डू वंडर्स, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। पर बिना इनके नहीं हो पाएगा। बिना इनके कैसे हो पाएगा आप बताइए। हम जो आपको बेसिक सी बातें बताई हैं हमने, आपको ये चीजें तो अपनी लाइफ में डालनी ही होंगी, कोई और दूसरा तरीका ही नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, मेडिटेशन जी, हम क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज, हम बोल रहे हैं प्रॉपर स्लीप, और हम बोल रहे हैं ब्रीदिंग। बस 4 चीजें बोल रहे हैं और कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें भी नहीं बोल रहा। और फिर उसके बाद ये मैंने आपको बोला, और मैंने आपको बोला इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, इन सब चीजों से थोड़ा, क्योंकि वो किल कर रहे हैं आपकी, वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आपके विल पावर को, है ना। और हमने क्या बात करी, हमने ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पीपीटी हमने बताई आपको, इसमें सब 4 चीजें लिखी हुई, 5 चीज। ट्रेन योर विल पावर, फिजियोलॉजी। फिर हमने बोला अपने आपको माफ करना है, आपको अपने दोस्ती करनी है अपने फ्यूचर के सेल्फ से, अपना फेलियर को प्रिडिक्ट करना है, मतलब पैसिमिस्ट एटीट्यूड होना चाहिए। सर्व द अर्ज, जो आपके अंदर अर्ज आ रही है, तो कहते हैं ना कि एकदम से तलब मचती है, उस तलब के साथ थोड़ा समय बिताओ। एक्चुअली आने दो, मन कर रहा है, आप चेयर पे बैठे हो, मन कर रहा है, पूरी तरह से मन कर रहा है, उठ जाता हूँ, बर्दाश्त करो उसको थोड़ी सी देर की। भूख लग रही है, एकदम से आप उठ जाते हो, सारा को सब कुछ खत्म कर देते हो। आपको कोई अच्छा गाना सुनाई देता है तो आप सब कुछ भूल जाते हो, उस गाने को गुनगुनाना। बर्दाश्त करो उन सब चीजों को। एक्चुअली हमने बचपन से उन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया ना, तो हमारी विल पावर अभी टुच्ची है, और टुच्ची हरकतें करने वाला तो टुच्चा ही बनता है। मैं हमेशा से कहता हूँ, प्लीज आप जो एक एक हरकतें कर रहे हो वो आपकी विल पावर से ड्राइव हो रही है। आपकी विल पावर को आपको कहाँ मूव करना है, सही और गलत चीजों पर। यानी जो सही और गलत है, विल पावर हमारी वो होनी चाहिए जो सही है, और गलत से हमारी विल पावर से हमको वो गलत काम नहीं करनी चाहिए। हमारी विल पावर पेन और प्लेजर पे काम नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा से बताता हूं, इंसान के अंदर जानवर है, जानवर जो होता है वो पेन और प्लेजर पे काम करता है, मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। इंसान जो होता है वो सही और गलत पे काम करता है, ये गलत है मुझे नहीं करना है, ये सही है मुझे करना है। और देखा गया है कि जितने भी लोगों के एक खाई होती है इसके बीच में, खाई किसके बीच में सर, ये इसी का गैप हो जाता है ना, पेन और प्लेजर और सही और गलत। जैसे कि मैं हमेशा से बताता हूं,
उधारी मांगी हुई चीजें, ये जो सारा नॉलेज अभी आपको दिया है सर, ये उधार की नॉलेज है, ये उधारी है। मतलब कल मैं बात कर रहा था सर मैसेज से, मेरे पास एक मैसेज आया कि बहुत शानदार नोट्स है सर। मैंने क्या रिप्लाई किया, नोट्स तो साधारण है, अपनी जिंदगी में लगाओगे तो शानदार हो जाएंगे। एक्चुअली मैं ये देखता हूं, ये टॉक बहुत साधारण टॉक है, ये आपको ऑलरेडी पता थी आपको लग रहा है कि बहुत नई नई बातें बताई, कोई नई नई बातें नहीं बताई आपको, बस उसके लिए थोड़ा सा रोशनी डाली गई है, कहते हैं ना, थोड़ा सा आपको उन बातों पर रोशनी डाली गई है। अब इन टॉक को अपनी लाइफ में लगाओगे ना तो ये शानदार टॉक बनेगी। एक्चुअली उधार दी हुई नॉलेज से बदलता नहीं है इंसान, जब उसको एक्सपीरियंस करता है इंसान तब वो बदलता है। आपके एक्सपीरियंसेस से और उधारी में अगर खाई होती है तो इंसान पाप करता है, समझिए इस बात, है ना। पाप क्या होता है सर, आपकी उधार ली हुई नॉलेज को आप अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस पे नहीं लगाते, आप पाप करते। यानी कि आपको पता है आपको अपनी मां की सेवा करनी है, आपको अपनी मां की सेवा करनी है, आपको पता है, पर उधार ली हुई है ये बात तो सर से। सर बोलते हैं मां की सेवा करनी चाहिए, मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है इस चीज को, तो आप पाप करते हो। लोग कहते हैं पढ़ लोगे तो बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाओगे, मैं नहीं मानता यार मैं इस बात को मानता। आपने उधार ले ली कुछ बातें, पढ़ लेगा तो जल्दी से पैसे वाला बन जाए, पढ़ लेगा तो आप अपने बच्चे को भी यही सिखाते हैं, पढ़ लिया कर। आप ये नहीं समझा रहे कि उसको पढ़ना क्या है, उसको कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। समझ पा रहे हैं क्या आप मेरी बात? तो मैं आपको ये बहुत ही क्लैरिटी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा अच्छी तरीके से। अगर हम स्टूडेंट है सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना। अगर हम एक टीचर हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मन लगा के पढ़ाना। हम वो काम ढंग से नहीं करते तो हम पाप करते हैं। जो अपनी ड्यूटीज ढंग से नहीं निभाते वो पापी होते हैं। कोई और सर दूसरा इसका वो नहीं है। मतलब कई बार हमसे पूछते पाप की डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है सर, आप एक अच्छे बेटे नहीं बन पा रहे, आप एक अच्छी बेटी नहीं बन पा रहे, आप अच्छे समाज के लिए अच्छा इंसान नहीं बन पा रहे, आप अपने शरीर के लिए एक आतंककारी बन रहे हो। अपने शरीर को आप खुद ही चाकुओं से घोंप रहे हो, और वो वर्चुअल चाकू है एक्चुअली, जो भी थोड़े दिनों बाद घाव हरे होंगे आपके, कि आपका लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, आपका दिल खराब हो जाएगा। एक्चुअली आप लोगों क्या किया मैंने अपनी लाइफ के साथ, समझिए आपने पाप किया था सर। जिस वक्त उठकर मॉर्निंग वॉक पे जाना था आप सोए पड़े थे एक्चुअली। अब आप बोलते हो आप में स्टेमिना नहीं है। सर आपने सेकंड फ्लोर पे क्यों बना रखा है, हमसे तो चढ़ा नहीं जाता। अबे हीरो, तेरी हरकतों की वजह से तेरे से वो नहीं चढ़ा जाता है। ये हमारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। समझिए आप, बहुत ही छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप इन रूल्स को फॉलो करिए सर। ये पीपीटी लेके जाइएगा। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप अपना मेल आईडी दे दीजिएगा सुहानी को, हम आपको एक मेल कर देंगे पीपीटी। हम एक टॉक आपको मेल कर देंगे, गूगल ड्राइव पे हम अपलोड कर देंगे अभी 1 घंटे के अंदर अंदर इसको मेल कर देंगे। आप प्लीज इसको पढ़िएगा ध्यान से। ये बातें आसान नहीं है सर, इसको पढ़ाना बहुत आसान है, इसको जिंदगी में उतारना आसान नहीं है। पढ़ाने में तो क्या है सर, ये 2 घंटे हुए लोग खत्म हो गए पूरा केस ही है सर। इसको लाइफ में लाने में कई 2 साल लग सकते हैं, पर हम आपके साथ हैं। हम खुद इसको टेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, खुद इससे रिजल्ट ले रहे हैं। आप भी इसको अपनी लाइफ में लगाइए और आप हमसे पूछेगा जहां जहां आप अटकते हैं, है ना। कोई प्रश्न है तो हमें पूछ सकते हैं। प्रश्न कई बार बाद में भी आते हैं दिमाग में, तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ऑडियो भेज सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से इतना ही सर आज तो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को।